सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंप्लीट एक वन शॉट वीडियो होने वाला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये जितने भी वन शॉट सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें मैं कोई किसी भी टॉपिक को 10-15 घंटे मैंने नहीं पढ़ा है। 2-3 घंटे में हम चीज़ों को समराइज वे में करने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट टाइम जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहे चीज़ें। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट हैं सारे लेकिन मैंने डिस्कस किए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट उठा लिया और उनसे वीडियो बना दिया हो। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे फील होगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एसएससी और रेलवे से रिलेटेड मोस्टली वीडियोस मैं बनाता हूँ मैथ सेक्शन के, बाकी अदर एग्जाम के लिए भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं चैनल पे। एसएससी के तो लगभग 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मैथ सेक्शन के आपको मिल जाएंगे। अभी तो करवा नहीं सकते क्योंकि एसएससी ने मना कर दिया। ठीक है, कुछ ये मैंने वन शॉट सीरीज के काफ़ी सारे वीडियोस करवाए थे, तो ये सब भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सीआई के बेसिकली ये कुछ मेजर जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। करंटली मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। देखो, इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं उम्मीद कर रहा हूँ वो आपने कर लिए होंगे, और जिस सीक्वेंस में मैंने प्रोवाइड किए हैं उसी सीक्वेंस में आपने किए भी होंगे, जिससे समझने में ना थोड़ी आसान रहेंगे चीज़ें। जैसे पहले मैं एसआई का वीडियो करवा चुका हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एसआई आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अगर एक मेजर डिफरेंस की बात करें एसआई और सीआई में, तो क्या होता है कि एसआई में तो क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहता है, जबकि सीआई के केस में सेम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सीआई में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक अपना प्रिंसिपल है 1,000 रुपये। ठीक है, रेट है 10% पर एनम। 10% पर एनम लिख लो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें 3 साल का। तो आपको पता है कि एसआई क्या होता है, हर साल का सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ तीनों साल के एसआई की बात करूँ तो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। कितना रहेगा, 1,000 रुपये पर 10% के हिसाब से 100 रुपये। ठीक है, तो हर साल का एसआई सेम आएगा और कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ एसआई की, तो 1,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, 100 रुपये ब्याज होगा हर साल का। 3 साल का 100 गुणा 3, 300 हो जाएगा। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, ये आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, तो 1,300 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर हम सीआई की बात करते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता है, हर साल का सीआई सेम नहीं होता है। प्रिंसिपल हो गया हमारा 1,000 रुपये, इस पर हमने इंटरेस्ट निकाला पहले साल का, तो 1,000 रुपये पर 10% के हिसाब से 100 रुपये ब्याज आया। अब जो सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, पहले साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यानी सेकेंड ईयर में जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये आपका था प्रिंसिपल, 100 रुपये उस पर ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस उस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ईयर के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी ये जो अमाउंट है सेकेंड ईयर के केस में ये प्रिंसिपल होगा अब। ठीक है, तो आगे जब ब्याज निकलेगा ना तो 1,000 पर नहीं निकलेगा, इस 1,100 पे निकलेगा। यही फर्क है सीआई और एसआई में, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल में जुड़ जाता है इंटरेस्ट, तो वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यानी जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है वो वही होता है जो फर्स्ट ईयर का क्या होता है, अमाउंट होता है। तो अब ब्याज निकलेगा इस 1,100 रुपये पर 10% के हिसाब से। 1,100 का 10% कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ 110 रुपये ब्याज आएगा। तो अगर अमाउंट की बात करूं मैं 2 साल बाद, तो कितना हो जाएगा, 1,100 प्लस 110 तो 1,210 रुपये। ये हो गया आपका अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। और ये जो अमाउंट है ये तीसरे साल के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी अभी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो इस 1,210 रुपये पर निकलेगा। 1,210 का 10% कितना हो जाएगा, 121 रुपये। तो 1,210 में अगर मैं 121 जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1,331 रुपये। ये 1,331 रुपये 3 साल बाद क्या आ गया, आपका अमाउंट आ गया। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं एसआई की बात कर रहा था तो 1,300 रुपये आ रहा था। ठीक है, जबकि अगर हम सीआई की बात कर रहे हैं तो 1,331 रुपये आ रहा है। यानी सीआई क्या है, ज़्यादा आ रहा है। तो सीआई क्या होता है अपना, हमेशा ज़्यादा होता है एसआई से, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। बाकी सीआई के जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे हम, 5-6 तरीके।
कब कौन सा तरीका यूज करना है वो भी जानना जरूरी है। क्वेश्चन हमारे पास होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके हैं वो आगे जैसे वीडियो में आप बने रहोगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बहुत बेसिक सा जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट वाली लाइन को मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको देख लो। आपका अमाउंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि n ईयर बाद अगर आपका अमाउंट निकालेंगे तो क्या आएगा, p इंटू 1+r/100 की पावर n। चाहो तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूं चलो आपको कि ये आता कैसे है। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, p इंटू 1+r/100 की पावर n। n क्या है यहाँ पे, n रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ये है आपका समय। r रेट है, p प्रिंसिपल है। अगर मुझसे CI निकालना हो कि n साल का अगर मैं CI निकालूं तो CI कैसे आएगा, CI कैसे निकलेगा, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट क्या है, p इंटू 1+r/100 की पावर n। इसमें से मुझे प्रिंसिपल माइनस करना है, तो अगर मैं प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो आप देख रहे हो कि कॉमन क्या आ जाएगा, आपका p कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे p कॉमन आ गया दोनों से, फिर यहाँ क्या बचेगा, 1+r/100 टू द पावर n। ठीक है, ये हो गया n माइनस क्या बचेगा, यहाँ p कॉमन ले लिया 1। ये हो गया आपका CI आफ्टर n ईयर। ठीक है, पहले हम इसका प्रूफ समझ लेते हैं, फिर ये वाली जो लाइन है इसका भी मैं मतलब बताऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसके प्रूफ की बात करूं तो चलो पहले यही समझ लेते हैं कि इन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में होते हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल है और जो आपका अमाउंट है वो जीपी में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। जीपी को क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। जिन लोगों को जीपी के बारे में नहीं पता है कि जीपी क्या होता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एपी आपको पता होगा, एपी में क्या होता है, दूसरे पद का पहले पद से डिफरेंस, तीसरे पद का दूसरे पद से डिफरेंस, यानी डिफरेंस सेम होता है। जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका दूसरे पद का पहले पद से अनुपात समान होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात बोलते हैं आई थिंक हिंदी में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ एक सीरीज का 2, 4, 8, 16, ठीक है, ऐसे करके एक आपकी जीपी है, तो यहाँ पे कॉमन जो रेशियो है आर, सार्व अनुपात, वो कैसे निकलता है, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड किया तो 4/2 कितना आएगा, 2। फिर 8 को 4 से डिवाइड किया कितना आएगा, 2। ऐसे ही 16 को 8 से डिवाइड किया, यानी इस जस्ट पिछले वाले स्टेप से डिवाइड करना है, तो ये सेम आ रहा है यानी 2 आ रहा है। तो ये जो सीरीज है आपकी, इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। अब एक चीज और आप देख रहे हो कि इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है, 2 से 4 मतलब दोगुना, फिर 4 से डबल यानी दोगुना, फिर 8 से 16 यानी दोगुना। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है मैंने कि इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी में प्रिंसिपल और अमाउंट है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जीपी में होते हैं। जो पिछला वाला एग्जाम्पल था इसके थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल था 1000, ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट कितना आया, 1100। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कितना गुना है, तो आप बोलोगे कि 1000 से अगर मुझे ये 1100 निकालना है तो ये 1.1 टाइम है। ठीक है, फिर 1100 से अगर आप यहाँ देखोगे 1210, तो ये कितने गुना है, 1210/1100 करोगे तो 0 से 0, और 121 में जब भाग दोगे 110 का तो 11 टाइम कट जाएगा और 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.1 ही आ रहा है। 1210 से अगर 1331 देखोगे तो यहाँ भी 1.1 आ रहा है, और ये 1. ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि कॉमन फैक्टर इसको हम बोलते हैं, CF बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे CF क्या है, 1.1 है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट है हर साल में 1.1 गुना होता जा रहा है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी जो रेट थी वो कितनी थी, 10%। 10% मतलब होता है 1/10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 से 10, 10 से 11 हो जाएगा, 10 पे एक इंटरेस्ट यानी 11 से 10। मैं ये जो 1.1 है इसको 11/10 भी कह सकता हूँ, ठीक है, या इसको मैं ये कह सकता हूँ 1.1। तो ये एक बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा प्रूफ समझते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसका, इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में होता है अमाउंट। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। अगर P रुपए पर मुझे R% का इंटरेस्ट निकालना हो तो कितना आएगा, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सॉरी फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे हम अमाउंट कैसे, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI। ये क्या होता है आपका, अमाउंट होता है।
यानी जैसे प्रिंसिपल P है और P रुपए पर R% के हिसाब से ब्याज कितना आएगा, तो P का R% यानी PR% लिख दूं, चाहे PR/100 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, P तो प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट क्या आ जाएगा, मतलब CI क्या आ जाएगा, P इंटू R%। तो यहाँ जब आप P कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 + R%, ये आएगा, इसकी पावर 1 कह सकता हूँ। इसका मैंने जब इंटरेस्ट निकाला तो कितना आया, P इंटू R%, इसमें प्रिंसिपल जोड़ दिया तो ये अमाउंट हो गया आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के बाद ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। अब मैं वापस इसका R% निकाल रहा हूँ, तो आपको पता है कि इस वाली वैल्यू का P इंटू 1 + R% की पावर 1 है, इसका वापस आप क्या निकालोगे, R% निकालोगे, क्योंकि अभी क्या हो गया, जो नेक्स्ट ईयर के लिए ये अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर के बाद वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। इसका क्या करेंगे हम, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इस पे इंटरेस्ट जब निकालोगे तो कितना आएगा, इसका वापस R% निकालेंगे, तो ये इसका R% क्या आएगा, P इंटू 1 + R% इंटू R%। ये इतना तो प्रिंसिपल हो गया, इसका मुझे R% निकालना है तो ये आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास P कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ गया, P कॉमन आ गया, तो ये कितना आएगा, और 1 + R% भी कॉमन आ गया। ठीक है, P इंटू 1 + R% कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, R%, यही बचा है। इसको मैं लिख सकता हूँ P इंटू 1 + R% की पावर कितनी, पावर 1 और पावर 1 पावर 2 बन जाएगी। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पावर 1 है, फिर पावर 2, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये समझ गए ना आप, इसको ऐसे रहने देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर हटा देता हूँ, समझ तो आपको आ ही गया ना, क्योंकि ये नोट्स में प्रोवाइड करूंगा तो कन्फ्यूजन होगा आपको, और नोट्स भी उन्हीं लोगों को समझ आएंगे जिन्होंने पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देखा होगा। ऐसे ये चलता जाएगा, तो जब मैं n साल पे निकालूंगा तो P इंटू 1 + R% की पावर n आ जाएगा, और यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P इंटू 1 + R/100 की पावर n, R% मतलब R/100। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब एक चीज और है, यानी इसी फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, P इंटू 1 + R% मतलब R/100 की पावर n। ठीक है, ये अमाउंट हो गया आफ्टर n ईयर। यहाँ पे नोट डाला हुआ है, सेम टाइम पीरियड में प्रिंसिपल एंड अमाउंट सेम अनुपात से बढ़ता है। ये चीज तो हम बता ही चुके हैं, सेम कॉमन फैक्टर से बढ़ता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि CI 2 साल का कैसे निकलता है, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला गया कि सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर, 15 साल में खुद की डबल हो गई, तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 हो रही है, मतलब डबल हो रही है, तो फिर वापस डबल होगी 4, फिर वापस डबल होगी 8, यानी 15, 30, 45 साल इसको लग जाएंगे टोटल। ठीक है, देखो हमने बोला कि प्रिंसिपल और अमाउंट सेम रेशियो से बढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल मान लो, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल मान लो 1 था, 1 से क्या हो गया, डबल हो गया, यही तो हो रहा है, 1 से दुगना हो गया ना। ये कितने साल में हुआ ये चीज, तो आप बोलोगे ये इसको 1 से दुगना होने में 15 साल लगे। तो फिर आगे जब हम रेशियो निकालेंगे तो वापस सेम ही रेशियो में बढ़ेंगे। यही तो चीज हमने बोली कि जो अमाउंट है वो क्या है, सेम रेशियो से बढ़ता है, सेम फैक्टर से बढ़ता है। तो 1 से डबल हुआ यानी यहाँ दुगना हुआ, तो आगे भी क्या होगा, ये डबल होगा, और आगे जब डबल होगा तो 2 से क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें 8 बनाना है, फिर क्या होगा, आगे ये वापस डबल होगा और कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 बन गया, 8 ही बनाना था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, तो हमें पता है कि 15 साल लगे यहाँ पे, फिर वापस डबल हुआ यानी 15 साल वापस यहाँ लगेंगे, फिर वापस डबल हुआ यानी 15 साल यहाँ पे लगेंगे। तो अगर टोटल मुझे टाइम निकालना होगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे 15 15 15 यानी 15 गुणा 3 मतलब 45 ईयर्स लगेंगे टोटल। ठीक है, मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल और अमाउंट सेम रेशियो से बढ़ता है। यहाँ पे आपका 1 से दुगना हुआ, तो आगे भी ये 1 से दुगना ही होगा, यानी 1 की वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 की वैल्यू 4 होगी, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि डबल हो रहा था तो आगे भी डबल डबल ही होगा। सेम टाइम पीरियड में प्रिंसिपल और अमाउंट सेम रेशियो से बढ़ता जाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल और अमाउंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो अमाउंट है, फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, और थर्ड ईयर में ये अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया वो। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अभी अगर मैं रिसेंट का क्वेश्चन बताऊं आपको, इसको बाद में देखेंगे।
ठीक है, ये हो गया आपका। ये एक और क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 2.25 हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है कि कितना होगा। देखो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशो निकालना है। प्रिंसिपल कितना था, ये बोल रहा है कि 2 साल में कितनी हो गई, 2.25 टाइम हो गई। प्रिंसिपल 1 मान लेता हूँ तो 2.25 हो गई। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में मैं बदलूँ तो मैं कह सकता हूँ 225/100 है ये, है कि नहीं, क्योंकि इसके पॉइंट हटाए। इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो तो काट सकता हूँ मैं 25 से 4 टाइम और 25 से 9 टाइम, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। अब हमें देखना है कि टाइम पीरियड कितना था। हमसे बोला गया है कि 2 साल में हुआ है ये। अगर 2 ईयर में हुआ है तो पावर 1/2 ले लो, 3 ईयर में होता तो पावर 1/3 ले लेते, 4 ईयर में तो पावर 1/4। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ये समझ लो कि जब इसको आप काटोगे ना, 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर बनेगा परफेक्ट, 3 साल की हो रही है तो परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में आएगा। अब 9 है, ठीक है, 9 चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और उसकी पावर क्या है 1/2, या फिर ऐसे निकाल लो कि 1/2 का मतलब क्या है, रूट। 9 का रूट निकालोगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, 4 का निकालोगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया आपका 3 से 2 आ गया ये, ठीक है। रेशो है ये आपका, ये क्या है अमाउंट, ये किसका रेशो है, अमाउंट और प्रिंसिपल का, कितने साल में, 1 ईयर में, क्योंकि हमने 1 ईयर का निकाल लिया यहाँ पे। प्रिंसिपल 2 था, अमाउंट 3 हो गया, तो आप बोलोगे कि कितना इंटरेस्ट आया या कितना परसेंट बढ़ा ये, तो 2 से 3 हुआ है 1 साल में। 1 साल में क्या हुआ है, 2 से 3 हुआ है, यानी 1 बढ़ा है किस पे, प्रिंसिपल पे, 1/2। 1/2 मतलब कितना होता है 50%। 50% इसका सही जवाब हो जाएगा। 50% आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ठीक है। ऐसा जब भी सवाल आएगा यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी में अभी रिसेंटली पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी यहाँ पे गलती से नहीं डाली है। बोल रहा है कि 15,625 रुपये अमाउंट था, ये 24,389 हो गया 3 साल में। 3 साल में हुआ है मतलब ये क्यूब की फॉर्म में आएगा। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का अगर मैं रेशो निकालूं तो आप बोलोगे अमाउंट कितना है 24,389 और प्रिंसिपल कितना है आपका 15,625। अब इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत आपको क्यूब वगैरह आते होंगे। 15 का तो मतलब एटलीस्ट 30 तक क्यूब आपको आने चाहिए, और 15,625 बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ऐसे जो क्यूब है ना जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होते हैं, जैसे 9,261 हो गया, 15,625 हो गया, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब में आएंगी चीज़ें, ठीक है। और अगर यहाँ में अगर इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करूँ तो ये कट नहीं रहा है, आप देखोगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। और अगर इसका सम ऑफ डिजिट देखें तो 100 कितना हो रहा है, 6 5 11 12 और 2 17 5, और ये हो गया 12 और 2 19 हो रहा है, 19 हो रहा है। 19 तो 3 से भी नहीं कटेगा। लेकिन मुझे इतना पता है 15,625 बहुत कॉमन यूज होता है। और ये किसका क्यूब है, ये 25 का क्यूब है, यानी अगर ये 25 का क्यूब है तो ऊपर वाला 25 से किसी ज्यादा का ही क्यूब होगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना ये। और अब देखो जो सिंपल सा क्यूब है जो आपको याद हो सकता है वो 30 का तो हो ही जाएगा ना, याद नहीं है तो 30 का तो निकाल सकते हो, 3 का 27 हो जाएगा, मतलब ये 27,000 होगा, जबकि ये है 24,000। यानी ये जो भी वैल्यू आएगी ये 25 से 30 के बीच में क्या होगा, इसका क्यूब में होगी। अब हमें नहीं पता है कि ये किसका है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, लेकिन एक चीज और है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, वो क्या है कि यहाँ पे मैं देखूँ यूनिट डिजिट मुझे 9 चाहिए, तो 25 के बाद देखो क्या 26 का यूनिट डिजिट 9 आता है, जब क्यूब करोगे तो नहीं। 26 का करोगे तो 6 ही आएगा, 27 का करोगे तो लास्ट डिजिट का ही क्यूब कर लो, 7 7 49 9 9 7 63 3 आता है, नहीं आएगा। 28 में तो आने से रहा 9। 29 का करूंगा तो 29 9 की पावर 1 9 आता है, 9 की पावर 2 में सॉरी 9 की पावर 1 9 आता है, फिर 9 की पावर 2 करोगे तो 9 गुणा 9 1 आ जाएगा, 9 की पावर 3 करोगे तो वापस 9, यानी 9 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है ये 29 का क्यूब है। याद नहीं था फिर भी हमने क्या किया कि इसको यूनिट डिजिट से निकाल लिया, ये पावर 1/3 हो गया। और चूंकि ये 3 साल की बात थी, हमें तो 1 साल का निकालना है ना इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, तो इसका पावर 1/3 हमने ले लिया, तो ऊपर 29 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। 25 से कोई चीज 29 हुई है 1 साल में, इंटरेस्ट कितना आया है 4, कितने पर 25 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये 16%। 16% इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा
डी हो जाएगा। ठीक है, रिसेंट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका भी एनटीपीसी का। इससे पीछे क्या छोड़ दिया था हमने, हाँ देखो अब हम बात करते हैं सीआई की 2 साल की और 3 साल की। आपने परसेंटेज में भी पढ़ा होगा सक्सेसिव निकालना, डिस्काउंट में भी पढ़ा था, लेकिन डिस्काउंट में थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस आ जाता है डिस्काउंट में, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब 2 साल का आप सीआई निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अगर एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ तो लेट से कि यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ले लिए मैंने रेट, एक 10% है और एक क्या है 15% है। इनका मुझे सक्सेसिव रेट निकालना है कि ओवरऑल कितना पड़ेगा। जैसे सी आई ऐसा ही होता तो मैं बोल देता 10-15 टोटल 25% इंटरेस्ट आएगा 2 साल का। पहले साल की रेट 10%, दूसरे साल की 15, लेकिन सी आई है तो 25% से ज़्यादा ही आएगा। तो कैसे निकालोगे, एक्स प्लस वाई। हालांकि इसके बाद हम और बहुत सारे तरीके देखेंगे, पर ये भी तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला था कि पेशेंस बनाए रखना। जब क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा तरीका में लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। जब अच्छी परसेंटेज होती है तो कौन सा तरीका लगाना है, बेकार है तो कौन सी लगाना है, सब कुछ बताएंगे हम। ठीक है, तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 10+15 प्लस 10×15/100। कितना आ जाएगा, सिंपली ये 15×10=25 और ये एक जीरो कट जाएगा 1.5, यानी 26.5% आ गया। ओवरऑल रेट आ गई 2 साल की। ऐसा ही 3 साल का होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड बाई 10,000। ठीक है, अगर मान लो ये सेम हो रेट, यानी एक्स वाई जेड ना हो, सिंपली ए ही हो हर साल का, तो फिर ये 3 साल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। जैसे 2 साल का अगर मान लो सेम हुआ रेट, A% हुआ, तो ये बन जाएगा A प्लस ए यानी 2A प्लस A² बाई 100। हालांकि ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ऐसे खास कुछ। ठीक है, 3 साल का अगर होगा ये तो क्या बन जाएगा, ये 3A, यानी सबकी जगह एक्स वाई जेड की जगह ए रख दो। ये हो जाएगा 3A² बाई 100 प्लस ये हो जाएगा A³ अपॉन 10,000। इतना परसेंट आ जाएगा ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर। देखो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ये कुछ पूछे ना पूछे, ये सवाल हमेशा बनता ही है। मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और आना चाहिए, बहुत ईजी है। तो डिफरेंस अगर हम निकाले सी आई और एस आई में 2 साल का, तो वो होता है R² बाई 100%। कितना होता है, R² बाई 100%। ये आपको रटा होना चाहिए क्योंकि इस पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है एसएससी। अगर प्रूफ की बात करें तो सिंपली आपको पता है कि 2 साल का ऐसा ही निकालूंगा तो R% के हिसाब से पहले साल का भी R% होगा, दूसरे साल का भी R%। यहाँ पे सिर्फ मैं रेट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, रेट की बात कर रहे हैं तो 2 साल का SI के हिसाब से रेट तो 2R% ही होगा। और CI में क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा 2 साल का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही पढ़ा है। अगर R% रेट है तो R प्लस R 2R प्लस ये हो जाएगा R² बाई 100, इतना परसेंट हो जाएगा कि नहीं। अब वही चीज़ यहाँ पे हमने करी है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो आप देखोगे कि 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो सिंपली क्या बच जाएगा, 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, R² बाई 100%। डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका, R² बाई 100%। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है और बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस पर। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल देखूँ तो मैंने रेट ली 5%। ठीक है, कितने रेट ली, 5%। अब अगर CI की बात करें 2 साल की तो कितना होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5×5/100। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब थोड़ा कुछ चीज़ें मन में ही कर लिया करो, हर कोई चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आएगा 10 और 5×5=25 यानी 0.25। तो 5 कितना आ जाएगा आपका, 10.25। रेट 5%, CI 2 साल का निकाला तो कितना आ जाएगा, 10.25। तो अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो CI और SI में 2 साल का, तो SI तो यहाँ पे आपको पता ही है, सिंपली डबल कर दो इसका, 10% आएगा। तो डिफरेंस निकालोगे तो 0.25। अगर रेट 10% है 2 साल का SI तो 20% आ जाएगा। और CI कितना आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10×10/100, तो 20 प्लस 10 21 आ जाएगा। तो डिफरेंस 1%। 10% तो बहुत फेवरेट है। ठीक है, 10% का आगे मैं बताऊंगा आपको। 10% याद होना चाहिए आपको, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक याद होना चाहिए क्योंकि SSC इस पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। ठीक है, 15 की बात करूँ तो 2 साल का ऐसा ही हो जाएगा 30%। और ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 30,
प्लस 15 गुणा 15/100 यानी 225/100 मतलब 2.25 और तो 32.25 आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो 2.25। ऐसे ही 20% का निकाला तो 20 प्लस 20 गुणा 20/100 तो 400/100 यानी 4%। तो 20 40 प्लस 4 44 आ जाएगा 4%। ऐसे ही 25% का निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। अब एक चीज आपको याद होनी चाहिए, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, 10% तो आपको रटा होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो, जो 10% है ना वो एग्जामिनर का फेवरेट है। सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं इजी भी होते हैं और इसी पे बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर 2 ईयर का मैं निकालूं तो कितना आएगा, ओवरऑल रेट परसेंट निकाल रहे हैं हम, 21% आएगा। अगर 3 ईयर का निकालूं मैं, ठीक है, ये सीआई की हम बात कर रहे हैं, 3 ईयर का निकालेंगे तो कितना आएगा, 33.1%। और अगर 4 ईयर का निकालूं मैं तो कितना आएगा। जितनी चीजें बता रहा हूं ना ये सब आपको रटे होनी चाहिए। 4% का होता है 46.41%। यहाँ तक तो लोगों को याद होता है 3 साल का, लेकिन चौथे साल का याद नहीं होता। इसको गांठ बांध लेना, ये सवाल, इतनी चीजें तो आपको अगर कोई नींद में उठा के भी पूछे तो फटाफट बता देनी है। ठीक है, 10% पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ रिवील नहीं करेंगे कौन सा एग्जाम का है क्या है। ठीक है, क्योंकि एसएससी की चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने चीजें बनाई हैं यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹1180। यानी 2 साल के लिए एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो 1180 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है। तो अमाउंट निकालना है जो इन्वेस्ट किया गया, यानी प्रिंसिपल हमें चाहिए। हिंदी में आप पढ़ लेना, एक ही लैंग्वेज में मैं पढ़ूंगा। तो अभी हमने पढ़ा कि 2 साल का आपका एसआई कितना होगा, ये वो सब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो हम पढ़ ही चुके हैं ना कि जो डिफरेंस होता है वो R²/100% होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे नहीं, सिंपली आपको पता है कि जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, R²/100%। ठीक है, अब R कितना है मेरे पास 20, तो 20 का स्क्वायर आएगा 400/100%। यानी मैं कह सकता हूँ 4% डिफरेंस आ रहा है, और जो 4% की वैल्यू है सवाल में वो 1180 रुपये गिवन है, और हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बता दो। प्रिंसिपल मतलब 100% हमसे पूछ रहा है। तो अगर इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा, 0, फिर 25 अंठे 200, 2 कैरी, 25 एकम 25 और 2 27, वापस 2 कैरी, 25 एकम 25 और 2 27, यानी आंसर आ गया 27,700। कुछ गड़बड़ की है क्या। 0, 25 अंठे 200, सॉरी 20 कैरी आएगा, और 25 एकम 25 20 45 आएगा, ये 45 आएगा, फिर 4 कैरी और 25 एकम 25 और 4 29, 29,500 आएगा। 29,500 यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ ही चुके थे कि एसआई और सीआई का डिफरेंस 2 साल का होता है R²/100%। तो 4% की वैल्यू ये, और प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन नहीं है, काफी बार प्रिंसिपल गिवन होता है और डिफरेंस जब पूछता है तो उस केस में ये हो जाएगा P/R²/100%। क्योंकि इतना तो क्या होता है, डिफरेंस होता है R²/100। अब किसका, प्रिंसिपल का, तो P/R²/100 डायरेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ और बेसिक सी चीजें हैं जो बहुत सारे लोग ना रट लेते हैं। मैंने ये देखा है, काफी सारे टीचर भी इनको रटा देते हैं। क्या रटाते हैं कि अगर आपकी R% रेट है ईयरली, हाफ ईयरली क्या रट लेनी है, हाफ ईयरली मतलब आधा साल, तो R/2। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 4 महीने। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 महीने, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर बनते हैं, तो 4 से भाग दे दो। मंथली निकालना है तो 12 से भाग दे दो। लेकिन ऐसे रटना नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं रटना, मैं मान आपसे पूछ लूँ कि 5 महीने का रेट बताओ, आप बोलोगे 5 महीने का तो हमने पता ही नहीं कैसे निकालते हैं, हमने तो सिर्फ इतना ही याद किया है कि हाफ ईयरली निकालते हैं तो आधा हो जाता है, क्वार्टरली निकालते हैं तो 4 से भाग लग जाता है, मंथली निकालते हैं तो 12 से भाग लग जाता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन काफी सारे लोग ना इतना कुछ रट लेते हैं, और सवाल जब ऐसे आ जाता है कि 7 महीने का निकालो, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सवाल आ जाता है, सवाल आए हैं बहुत बार, तो काफी लोगों को ना ये बहुत बेसिक सी चीजें पता नहीं होती। तो ऐसे रटना कुछ नहीं है, सिंपली कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ईयरली रेट का मतलब क्या है, 12 मंथ की रेट है, 12 महीने की रेट अगर R% है, ये जितने भी आपने कुछ रटा हुआ है ना ये सब आ जाएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब क्या है, 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो 6 महीने की कैसे निकालोगे? हमने क्या किया है, 12 से 6 कर रहे हैं, क्या किया है, 2 से भाग दिया, तो इधर भी 2 से भाग दे दो, R/2% आ जाएगा। आपकी जो त्रैमासिक है, क्वार्टरली है, मतलब क्वार्टरली मतलब 3 महीने की रेट की बात कर रहे हैं, तो 3 महीने की मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? चाहो तो इस 12 में 4 का भाग दे दो, या 6 महीने की निकाल चुके हैं तो इसी का तो आधा करना है, यानी R/2 में वापस 2 का और भाग दे दो, तो R/4% आ जाएगी। अगर मुझे निकालना हो मंथली, यानी 1 महीने का रेट निकालना है, तो 1 महीने का कैसे निकालोगे? 12 महीने का R% है, 1 महीने का मतलब क्या है, इस 12 से डिवाइड कर दो तो R/12%। इतना आप कुछ रटते हो जो रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमसे कुछ भी पूछ ले, अगर हमसे ये भी पूछ ले ना 8 महीने की रेट बताओ, और ऐसे सवाल आते हैं इसलिए इस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। 8 महीने की रेट कैसे निकालोगे? हमें पता है कि 12 महीने की R% है, 1 महीने की R/12% हो जाएगी, 8 महीने की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कितना आ जाएगा 2R/3%। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है, जितने महीने की पूछे उतने निकाल दो। 7 महीने की पूछे, 1 महीने की R/12 हो जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7R/12 हो जाएगी। तो रटना कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि रटने वाली चीज मुझे तो बहुत बेकार लगती है, और मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा कुछ नहीं रटवाया जाए। हाँ, जो बहुत बेसिक चीजें हों, जो बहुत ज्यादा यूज होती रहती हैं, तो उतना रटवाओ। जो चीज बिना रटे उसको समझा जा सकता है, फिर उसको रटना क्यों है? दिमाग को उतना ही लोड दो जितना जरूरत हो। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो कि रेट है आपकी 20%, हम CI के हिसाब से इसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 महीने की रेट क्या है, मतलब हाफ ईयरली की बात हो रही है, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ये मुझे निकालना है ना, इसको मैं यहाँ से उठा के डाल देता हूँ, वेट। ठीक है, मुझे ये रेट निकालनी है कि 6 महीने का निकालना है, तो आपको पता है कि 20% मतलब क्या है, 12 मंथ। 12 मंथ की रेट मुझे गिवन है 20%। अब मुझे 6 महीने की निकालनी है, मतलब 12 का आधा करना है, तो रेट का भी आधा हो जाएगा 10%। 9 महीने की निकालनी है, तो 9 की कैसे निकालोगे? 1 महीने की निकालोगे तो 20/12। 9 महीने की निकालनी है तो 9 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 15%। मान लो 8 महीने की निकालनी है, तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी 20/12। 8 महीने की निकालनी है तो 8 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और तो कुछ कटेगा नहीं, यानी 40/3%। अगर 3 महीने की निकालनी है, तो 12 महीने की है हमारे पास, 3 की निकालनी है, मतलब 4 से भाग देना है, तो रेट में भी 4 का भाग लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5%। 10 महीने की निकालनी है, 1 महीने की 20/12 है, 10 महीने की निकालोगे तो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, और तो कुछ कटेगा नहीं, यानी 50/3%। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपको रटना नहीं है कुछ भी, जितने महीने की पूछे उतने की निकाल दो डिवाइड करके। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम ना कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है वो आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो चीज़ों को थोड़ा आपको इजी वे में मैं समझा सकूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और उसको 4-5 जितने भी जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, उनमें मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, और फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्यों करना है वो भी बताऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। कब कौन सा यूज करना है, सिंपल सी बात ये हो गई कि जिस सवाल में जो तरीका इजी पड़ेगा वो मेथड हम यूज करेंगे, वो क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस से वीडियो देखते रहो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 1,000 रुपये है, 10% आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल का मुझे क्या निकालना है, CI निकालना है। CI निकालना है 4 साल का, और अमाउंट निकालना है आफ्टर 4 ईयर। तो सबसे पहले तो हम बेसिक जो फॉर्मूला है ना, उससे मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। तो 4 साल का अमाउंट कैसे निकलेगा, P, यानी P की वैल्यू है 1,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 10/100, इसकी पावर T मतलब 4। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये जो फॉर्मूला है ना, इसका यूज हम 95% सवालों में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 11, 10 एकम 10 प्लस 1 11/4, यानी ये क्या आएगा 1,000 इंटू 11 कितना आएगा ये 10, और इसकी पावर 4 टाइम है, यानी ये आ जाएगा 2, 3 और 4। आई थिंक क्रॉप हो रहा होगा, मुझे लग रहा है, जस्ट ए सेकेंड।
दिख रहा है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है बस। आप देख रहे हो कि 1 2 3 3 जीरो तो ये कट जाएंगी और तो कुछ कटेगा नहीं। यानी हमें करना क्या है, 11 की पावर 4 निकालनी है। अब 11 की पावर 3 तो हमें पता है कितना होता है, 1331 होता है। इसको हमें क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 और 3 4, फिर 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4 और वापस 1 आ जाएगा, यानी 14,641। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला डिजिट हो गया, फिर अगले दो को जोड़ते जाते हैं, ठीक है। 1, फिर 1 + 3, फिर 3 + 3, फिर 3 + 1 और वापस फिर 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका 14,641। लेकिन यहाँ पे 10 से भाग और था, अगर आपको देख पा रहे हो तो, यानी 10 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा, ये 1464.1। ये हमने निकाल लिया बाई फॉर्मूला, ठीक है। अब हम अगले सवालों में भी यही वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है, और वहां पे वेरीफाई भी करेंगे क्या सेम आंसर आ रहा है या नहीं। तो मेथड 1 हो गया आपका बाई बेसिक फॉर्मूला, जो भी हम अपना CI का होता है। यहाँ पे अगर मुझे CI निकालना था कि 4 साल का CI, तो कितना आ जाएगा आपको पता है, अमाउंट आया है मेरे पास 1464.1, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो यानी 1000, तो ये आ जाएगा 464.1। ये आपका क्या आ गया, CI आ गया 4 ईयर का, ठीक है। 4 साल का मैंने ले लिया है, जनरली 4 साल से ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए 4 साल का ही निकाल के बता रहा हूँ, वरना तो 2 साल या 3 साल पे ज़्यादा आता है। दूसरा है रेशो मेथड। CI के सवालों को आप रेशो मेथड से भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू वही सेम लेनी है, वापस लिख देता हूँ। प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये, रेट कितनी है 10%, ठीक है। अमाउंट निकालना है 4 ईयर का और CI निकालना है 4 ईयर का। ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो रेशियो मेथड भी कैसे लगता है आपका CI में, हमारे पास रेट है 10%। 10% मतलब क्या होता है, 1/10। तो जैसे हम प्रॉफिट लॉस में हमने पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे होता है। पहले क्या हो जाएगा, 10 से 11, 10 पे एक ब्याज है यानी 10 से 11। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, 10 से 11। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 10 से 11। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, 10 से 11। इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, यानी 10 के बाद कितने अपने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, ठीक है। 1 2 3, यानी 1 के बाद 4 जीरो, और ये है 11 की पावर 4। 11 की पावर क्या है, 4, ऐसे ही रहना तुम। हमें ये चीज़ पता है कि ये जो वैल्यू है 10,000, इसकी वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल। ये क्या है, प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। और ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब मैं आगे और भी बताऊंगा आपको, जैसे ये तो 10% था, ठीक है। मान लो ऐसे होता कि पहले 2 साल के लिए 10% रेट होती, तो यही आता 10 से 11, 10 से 11। तीसरे साल मान लो अलग होती, 15% होती। 15% कितना होता है, 3/20। तो फिर तीसरे साल के लिए क्या हो जाता रेशो, 20 पे 3 ब्याज, यानी 20 से 23 ऐसे निकलता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारे ईयर के रेट सेम हो, बट यहाँ पे हम सेम को लेके ही बता रहे हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम है, डिफरेंट भी हो सकती है तो भी कोई इश्यू नहीं है। इसकी वैल्यू हमारे पास 1000 रुपये, यानी आप देख पा रहे हो कि ये 3 जीरो कट पाएंगे, जस्ट ए सेकेंड, ये 3 जीरो आपके कट गए, यानी 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 1 बच गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 10 यूनिट की वैल्यू 1 बची, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1/10 यानी 0.1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे जब इसको काटा मैंने तो 0.1 टाइम आ गया। 0.1 कह लो या फिर ये कह लो कि 1/10 आया। अब मुझे 11 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अमाउंट निकाल रहे हैं ना, तो 11 की पावर 4 में 10 का भाग लग जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1/10 है। और 11 की पावर 4 तो मैंने अभी इधर निकाला था, यहाँ पे निकाला ना। 11 की पावर 3 कितना होता है, ये 4 निकालना था, ठीक है। तो 1331 इंटू 11, तो 14,641 आया था, और 10 से भाग लग रहा था, यानी 1464.1 वही आ जाएगा, 1464.1, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ गया। और CI निकालोगे तो आपको पता है कि CI क्या आ जाएगा, 1000 रुपये माइनस कर दो इसमें से, तो 464.1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 तरीके हमने पढ़ लिए, एक तो बेसिक फॉर्मूला वाला, एक रेशियो मेथड। अभी हम पढ़ेंगे ट्री मेथड के। ट्री मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पे 4 साल की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको 2 साल का बताऊंगा, फिर 3 साल का बताऊंगा, फिर 4 साल का बताऊंगा। ट्री मेथड, और ट्री मेथड देखते हैं हम। देखो ट्री मेथड जनरली कब यूज होता है आपका,
जैसे रेशो मेथड हम जब यूज करते हैं वो हम तब यूज करते हैं जब आपके पास अच्छी परसेंटेज हो, मतलब 10%, 20%, 25%, यानी जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू इजीली निकल जाती है, तो हम रेशो मेथड यूज करते हैं। ठीक है। जो बेसिक वाला है वो तो बहुत रेयर हम यूज करते हैं। ट्री मेथड जनरली क्या होता है कि या तो उस टाइप के जब डिफरेंस आ जाता है, देख देगा कि दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई में डिफरेंस हो गया, इस टाइप के सवालों में ट्री मेथड यूज हो जाता है। एक हम पढ़ेंगे एग्रीगेट रेट परसेंट, यानी इसमें ओवरऑल हमें रेट निकालनी होती है, जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े 2 साल के, x+y+xy/100। तो वैसा वाला फॉर्मूला जनरली वो वाला कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब परसेंटेज आपकी अच्छी ना हो, जैसे 7% और 6% आ गया, तो रेशियो तो निकलेगा नहीं इनका इजीली, तो फिर x+y+xy/100 लगा के 2 साल का ओवरऑल रेट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है। तो तब वो मेथड यूज करते हैं। तो जैसा सवाल होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम मेथड यूज करते हैं। अगर ट्री मेथड की मैं बात करूँ तो पहले 2 ईयर के लिए हम बात करेंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है। तो देखो, 1,000 रुपये पर जब 10% के हिसाब से ब्याज निकालोगे आप, ये ऐसा ही निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो एस आई और सी आई सेम ही होता है फर्स्ट साल के लिए। ठीक है। फर्स्ट साल के लिए एस आई और सी आई क्या होता है, सेम होता है। तो 1,000 रुपये पर 10% निकाला मैंने, तो कितना आएगा, 100 रुपये। फिर सेकेंड ईयर में भी निकलेगा, एस आई तो सेम ही रहेगा, यानी एस आई तो सेम ही रहता है, फर्क किस में आएगा, सी आई में आएगा। यानी सी आई क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी ये जो 100 रुपया भी है इस पर और ब्याज लगेगा इस वाले साल के लिए, यानी दूसरे साल के लिए। तो 100 रुपये पर 10% और ब्याज लगेगा, तो कितना आएगा, 10 रुपये। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 साल का। अगर टोटल हमें यहाँ पे पूछना हो कि टोटल अपना इंटरेस्ट कितना आया, तो इन सबको जोड़ लो। ये अगर मैं बात करूँ ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आ गया आपका, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ सी आई है फॉर 2 ईयर। अगर डिफरेंस निकालना हो कि डिफरेंस कितना है पहले साल के सीआई में और दूसरे साल के सीआई में, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है 10, ये वैल्यू है, ये क्या है, ये डिफरेंस है सीआई और एसआई में फॉर 2 ईयर। ठीक है। 3 साल के पे बात करते हैं तो और थोड़ी आपको चीजें क्लियर होंगी। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। पहले साल में ऐसा ही सेम ही होता है, यानी 1,000 का एग्जाम्पल वही एक लेके चल रहे हैं हम, 1,000 का 10%, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे। अब क्या होगा, हम इन पे ब्याज निकलेगा, यानी इस वाले जो 100 रुपये है इस पर हम ब्याज निकालेंगे। तो जब आप इस पर ब्याज निकालोगे तो इस पर ब्याज निकलेगा, एक तो ये वाले साल के लिए, तो इस 100 का 10%, यहाँ 10 आएगा, और इस 100 रुपये पर इस साल के लिए भी ब्याज निकलेगा, यहाँ 10 रुपये। ये हमने 100 पे निकाल दिया। अब बाकी का निकालते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए या तो उसके नीचे मार्क कर लिया करो। जैसे अब इस वाले 100 पर मैं निकाल रहा हूँ, तो इस वाले 100 पर इस अगले साल के लिए निकलेगा, ये 10 रुपये हो गया। अब कौन सा बचा है, ये वाला 10 और बच गया आपके पास, इस 10 पर हमें ब्याज निकालना है, तो इसका 10 का 10% यानी 1, और ये हो गया आपका। ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट ईयर के लिए। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाता है कि थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, ओनली सिर्फ थर्ड ईयर के लिए, ना कि 3 साल के बाद। तो थर्ड ईयर के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, ये वाला इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर जैसे मैं इस अमाउंट की बात करूं तो ये क्या होगा, ये इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ओनली फॉर थर्ड ईयर। ठीक है। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए। कभी कभी ऐसे आ जाता है तीसरे साल और दूसरे साल में डिफरेंस बता दो। ठीक है। तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। इसमें ये जो लास्ट 2 होते हैं ये डिफरेंस हो जाता है 2 साल और 3 साल में, ऐसे निकाल सकते हो। अब मैं बात करूंगा 4 ईयर के लिए। तो 4 ईयर के लिए वही सेम तरीका अपना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। 100 रुपये हो जाएगा ऐसा ही पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी, तीसरे साल के लिए भी और चौथे साल के लिए भी। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकलता है, यानी अब निकलेगा इस 100 रुपये पर ब्याज। तो इस 100 रुपये पर ब्याज एक तो इस साल में निकलेगा 10, फिर इस साल में भी निकलेगा 10 और इस साल में भी निकलेगा 10, इस पे निकाल लिया। अब आगे निकालते हैं, इस वाले 100 पे निकालेंगे। अब इस वाले 100 पे निकालोगे तो इस साल में निकलेगा 10 और इस साल में निकलेगा 10, खत्म हो गया। अब अगला निकालते हैं, फिर इस वाले 100 पे निकलेगा तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सेम कलर में डिनोट कर रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब क्या बच गया, इस वाले 10 पर निकालेंगे, तो इस वाले 10 पर एक तो यहाँ निकलेगा 1 रुपी, क्योंकि 10 का 10% 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा है आपका, ये वाला 10, इस वाले 10 पर निकलेगा तो एक ब्याज यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस पे निकालोगे आप,
अभी इस वाले 10 पर निकलेगा, इस वाले 10 पर जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 रुपीज और आ जाएगा। ठीक है, इस वाले 10 पर, और फिर 1 और बच गया, इस 1 पे और निकालेंगे तो 1 का 10% कितना आ जाएगा, 0.1 और आ जाएगा, इधर लिख दो 0.1। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। अगर मैं इस इंटरेस्ट की बात करूं कि ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, तो ये है CI ओनली फॉर 4 ईयर, ओनली फॉर 4th ईयर। ठीक है, चौथे साल के लिए आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 4th ईयर। किसी का भी डिफरेंस पूछे तो इजीली डिफरेंस निकाल सकते हो आप, तीसरे साल और दूसरे साल में डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो ये चीजें कट ही जाएंगी, 100 और 2 टाइम 10, और ये 1 कट जाएगा तो 12.1 यूनिट आ जाएगा। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा सवाल था, सवाल क्या था हमारा कि हमें निकालना है इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। ठीक है, तो सबको जोड़ लो इसको, CI फॉर 4 ईयर। जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट रोको। 4 साल का हमें क्या निकालना था, CI निकालना था, तो 4 साल का CI जोड़ लो सबको, कितना हो जाएगा, 100 200 300 400, 400 तो एक हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 10 इधर है, 10 इधर है, 20, 10 इधर है, 30, 40, 50, 60, 60 हो गया। अब बाकी 1 यूनिट और जोड़ लो, 1 2 3 4 और 0.1 और 4.1 और, तो ये हो जाएगा 464.1। ठीक है, और यही तो हमें निकाला था पहले, जब दूसरे कॉन्सेप्ट में भी ये निकाला था 464.1। और अमाउंट तो वही सेम आ जाएगा, अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस CI, यानी वो आ जाएगा आपका 1000 रुपये प्रिंसिपल था, तो 1464.1। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। ये हो गया आपका ट्री मेथड। अभी हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट इंटरेस्ट रेट परसेंट क्या है। तो वो तो हमने पढ़ा ही है फॉर्मूला, कि ओवरऑल रेट निकाल लो पहले ही। 2 साल का हमने बताया था, 3 साल का बताया था, ये 4 साल का है। अब देखो 4 साल का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 साल में भी फॉर्मूला मत लगाओ, क्योंकि इतना गंदा सा फॉर्मूला कौन लगाएगा यार, XYZ/100। 2 साल में भी तो लगा सकते हो आप ये चीज को। यानी आप क्या कर सकते हो, 2 साल का निकालो, 10% का अगर मैं 2 ईयर का निकालूंगा CI, तो आपको पता है 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21% आता है। तो 21% में निकाल लो ना, 2 साल का 2 बार लगा लो, ये 2 ईयर का है, ये 2 ईयर का है, ये 2 ईयर में वापस ये फॉर्मूला लगा दो, X + Y + XY/100। ये 3 साल का इग्नोर किया करो, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इसमें वापस हम लगा देंगे, इसमें 2 साल का ये 21% है, ये 2 साल का वापस 21% हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, तो 2 और 2 4 साल का निकल जाएगा। 21 + 21 42, प्लस 21 × 21/100 यानी 441/100, मतलब 4.41। तो ये आ जाएगा आपके पास 46.41%। ये ओवरऑल रेट आ गया आपका 4 साल का। तो अगर मुझे CI निकालना है 4 ईयर का, तो प्रिंसिपल था 1000, 1000 का हम कितना निकालेंगे, 46.41% निकालेंगे। तो निकाल दो, कितना आ जाएगा, 46.41%, मतलब 464.1 ही आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाओगे, परसेंट के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो 1 जीरो बचा है ये एक आगे खिसक जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, 464.1 रुपये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 साल का रटने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता दिया है कि ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसके बाद है गोल्डन रेशियो मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है। ठीक है, अभी वैसे तो होना चाहिए कि आपको सारे ईयर का गोल्डन रेशियो रटा होना चाहिए। अब अगर आपको नहीं याद है तो कैसे आप उसको याद कर सकते हो, वो ही बताना मेरा काम है। 2 साल का तो याद कर सकते हो ना आप, 2 साल का निकालना है तो पहले 2 लिख दो, फिर 1 लगा दो उसके पीछे, इतना तो याद ही कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल का आपको याद करना है, तो कैसे याद करोगे आप? सिंपली क्या करना है आपको, 3 साल की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे 2 साल की बात हो रही थी तो मैंने 2 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया। 3 साल की बात हो रही है तो आपको पता है कि 3 रेशो आएंगे। 3 साल की बात हो रही है ना, तो इधर 3 लिख दो पहले। 4 की बात होगी तो 4 लिख देंगे, 5 की बात होगी तो 5 लिख देंगे, 6 की बात होगी तो 6। अब क्या करना है आपको, जो इससे पहले वाले साल का था 2 और 1, इसको जोड़ना है।
3 आ जाएगा। फिर 1 चिपका देना है लास्ट में, जैसे यहाँ पे 1 था, 2 साल का तो इजी था, 2 लिख दिया, लास्ट में 1 सब में चिपकेगा। अब जब 3 साल की बात आई तो 3 लिख दिया। फिर ये जो 3 है ये कहाँ से आएगा, इसका ऊपर वाले से, यानी 2+1। अब 4 साल का मैं बताता हूँ तो आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। 4 साल में क्या लिखा मैंने, 4 लिख दिया। अब 4 के बाद आपको पता है यहाँ एक रेशियो आएगा, फिर एक रेशियो आएगा, और लास्ट में मैं कह सकता हूँ 1 आएगा। यानी स्टार्टिंग में 4 साल का है तो 4 और लास्ट में 1, 3 साल का था तो स्टार्टिंग में 3 लास्ट में 1, ये फिक्स है। या बीच में क्या रेशियो आएंगे वो ऊपर वाले से निकलेगा। क्या करना है, ये 3 और 3 जोड़ा 6, फिर अगले को जोड़ेंगे, 3 + 1 4, तो ये आ गया 4 6 4 1। समझ आ रहा है ना। अब 5 साल का कैसे निकालोगे, आपको पता है 5 साल में यहाँ एक रेशियो आएगा, फिर यहाँ एक रेशियो आएगा, फिर यहाँ एक रेशियो आएगा, लास्ट में मुझे पता है 1 आएगा। हो गए ना, 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट में 1 आएगा इतना मुझे पता है, स्टार्टिंग में 5 आएगा इतना ही पता है, बाकी नहीं पता, तो बाकी याद करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी कहाँ से आएगा, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 6 जोड़ा तो 10, फिर ये 6 और 4 जोड़ा तो 10, फिर ये 4 और 1 जोड़ा तो 5, 5 साल का आ गया। हालांकि सवाल 4 साल तक ही आते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ सारे ईयर का कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। 6 साल का निकालेंगे तो कैसे आएगा, इनको जोड़ो, 5 और 10 15, फिर 10 10 20, फिर 10 5 15, फिर 5 और 1 6, और लास्ट में 1 चिपका देना है। तो देखो कितने आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ना, बिल्कुल आसान है। और इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 साल और ये ना 4 ईयर तक रट लो, ज़्यादा नहीं है। और रटने में ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रटने के मैं खिलाफ हूँ, पर ये चीज़ें जब आप रेगुलर यूज करोगे ना तो आपको याद ही हो जाएंगी। 2 साल का 2 1 होता है, 3 साल का 3 3 1 होता है, 4 साल का 4 6 4 1 होता है। इतना तो एटलीस्ट अगर डायरेक्ट होगा तो थोड़ा इजी हो जाएंगी चीज़ें। अगर याद डायरेक्ट नहीं रखना है तो प्रोसेस मैंने बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर। 2 ईयर का मैं बता चुका हूँ, रेट होता है R/100 होल स्क्वायर। अगर मुझे अमाउंट चाहिए कि कितना डिफरेंस आएगा तो प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दो। 3 साल का चाहो तो याद कर सकते हो, वैसे खास कोई जरूरत नहीं है, बट याद करना चाहो तो कर सकते हो। क्या होता है, P/R/100 का होल स्क्वायर, यानी इतना तो आपको 2 साल का भी याद है कि 2 साल का होता है ये। इसको मल्टीप्लाई और कर देना है 3 + R/100 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 ईयर का, ठीक है। हालांकि इसका खास कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, रेयर होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। 4 साल का निकालना था ना हमें, प्रिंसिपल था आपका 1000, ठीक है। उस पर हमने क्या निकाला, इंटरेस्ट 10%। कितना आता है, 1000 रुपये पर हमने निकाला पहले 10%, तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। ये 1 साल का हो गया। फिर क्या करते हैं हम, इस 100 रुपये पर वापस 10% निकालते हैं, तो 100 का 10% वापस कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये 2 साल का था तो इसको 2 साल के गोल्डन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मैं बता रहा हूँ, जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे 4 का ही पूरा, जैसे 2 का निकालना होता था आपको क्या करते, 2:1 से मल्टीप्लाई करते। तो 2 साल का CI निकालना होता, ये जो है CI फॉर फर्स्ट ईयर, और ये CI हो जाएगा टोटल फॉर सेकेंड ईयर, यानी इन दोनों को मिला के, ठीक है। तो 2 साल का कितना हो जाता है, 200 + 10 यानी 210। अगर आप पीछे भी कहीं मैच करना चाहो 2 साल का, ठीक है, तो क्या था 2 साल का अपना 210 रुपये था। लेकिन हमें 4 साल का निकालना है, तो 4 साल के लिए क्या करना है आपको, वो देखो, वही सेम, एक सेकेंड, वही सेम प्रोसेस आपको करना है। क्या करना था, हमें 4 साल का निकालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, तो 1000 का 10% कितना आ जाएगा, 100। ये ब्याज आया, इस पर वापस 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। फिर इस 10 का वापस 10% निकाला, 1 आएगा। फिर इस 1 का 10% निकाला तो 1/10, या मैं कह सकता हूँ 0.1। 4 साल का है तो 4 साल के गोल्डन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, यानी गोल्डन रेशियो क्या है 4 साल का, 4 6 4 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 6 4 और 1। इन सबको सॉल्व करो, ये आएगा 400, ये आएगा कितना 60, ये आएगा 4 और ये आएगा 0.1। इन सबको जोड़ दो, 460 464 464.1, 464.1, ये CI है 4 साल का, कि यही निकाला था हमने 4 साल का CI हर जगह, बिल्कुल यही था आपका 464.1। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है ना यहाँ तक। अगर आपसे मैं पूछूं ये वाला अमाउंट कि ये इतना जो इंटरेस्ट है दिस वन, तो ये क्या है, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। पहले साल का 400,
दूसरे साल का 400 प्लस 10 गुणा 6 60 और 460 हो जाएगा दोनों मिला के। ठीक है, ये जो सवाल है ना, ये नेक्स्ट सवाल जो हम करने वाले हैं इसको मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। मेथड 1 हम कर लेते हैं, क्या, गोल्डन रेशियो मेथड। ठीक है, गोल्डन रेशियो मेथड। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि गोल्डन रेशियो मेथड में हम क्या निकालते थे, प्रिंसिपल था उसका उतना परसेंट निकालते। यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन नहीं है ना प्रिंसिपल, तो आप मान सकते हो लेट प्रिंसिपल। क्या मानोगे, देखो 12% को सॉल्व करो। 12% क्या होता है आपका, 12/100, 4% 1/25 होता है, तो 12% 3/25। अब हमें बात हो रही है यहाँ पे कितने साल की, 2 साल की हो रही है। तो प्रिंसिपल जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ना, इसका 2 साल की बात हो रही है, तो स्क्वायर मान लो, यानी 25 का स्क्वायर मान लो, यानी 625, या 25 गुणा 25 लिख दो। तो अब हम जब गोल्डन रेशियो लगाएंगे तो 2 साल का हम निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट ईयर हो गई, ये सेकेंड ईयर हो गई। फर्स्ट ईयर का कितना आएगा, ये 625 हमने माना है, इसका हमें क्या करना है, 625 लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो 25 का स्क्वायर। इसका क्या करना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, 12%, यानी 3/25। इसका 3/25 निकाला, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसका निकालेंगे 3/25। तो आपको पता है 25 की पावर ये एक कैंसिल हो जाएगी, ये 75 आएगा। अब सेकेंड ईयर में ये जो 75 ब्याज आया है इसका वापस निकालेंगे 12%, यानी 3/25। तो 25 3 75, यानी 9 हो जाएगा। तो अपना जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 75 प्लस 9 कितना आ जाएगा, ये 84। 84 आएगा आपका इंटरेस्ट। ये जो 84 यूनिट है सवाल में, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 9828। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो इसको काट लेते हैं, 84 से ही काट लें क्या, 84 1 जा 84, 14 बचेंगे, यहाँ से 142 हो जाएंगे। अभी भी वन टाइम ही जा पाएगा, तो 16 और 42 48 58 58 बचे, फिर 8 उतारेंगे। 84 से कितने टाइम चले जाएगा ये, 8 8 64, 7 7 गुना अगर मैं इसका करूँ, 7 चौके 28, 2 7 8 56, 2 58, यस 7 टाइम, यानी इसकी वैल्यू आ गई 117। ये 117 टाइम जा रहा है, जबकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आपको पता हो। तो हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 117 इंटू प्रिंसिपल क्या आएगा, हमने माना था प्रिंसिपल 625, एक यूनिट की वैल्यू 170 है, तो 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, 625 इंटू 117। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 117 को 100 प्लस 17, जिससे थोड़ा इजी हो जाए, 100 प्लस 17, और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 625 से, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 62,500, तो ये इजीली हो जाएगा। प्लस 17 से और करना है, 17 पंजे 85, 8 कैरी, 17 दूनी 34 और 8 42, 4 कैरी, और 17 6 की 102, 102 और 4 116, सॉरी 102 और 4 कितना हो जाएगा, 106, यानी 106, यानी 10 625 आ गया। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, 72,000 तो एक हो गया, और 625 और 500 और, यानी 1125 और, तो 73,125 हो जाएगा ये, 73125। कौन सा ऑप्शन है, 73125, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा ये तो हो गया एक मेथड। अभी मैं मेथड 2 भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, ट्री मेथड पढ़ते हैं हम। ट्री मेथड, ट्री मेथड से इसको कैसे बना सकते हो आप, हमने पढ़ा कि सेम वही चीज़ है, यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, तो वही 25 का स्क्वायर मैंने मान लिया। ठीक है, 625 लिख सकते हो इसको। तो पहले साल का बात करूं मैं, तो 625 का कितना निकालेंगे, 3/25। ये मेथड 2 बता रहा हूँ, ठीक है, इसी सवाल के लिए। 625 का 3/25, वही 25 टाइम चले जाएगा ये, यानी 75 आएगा। दूसरे साल भी 75 आएगा। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये जो वैल्यू है इस पे ब्याज लगेगा, यानी इसका और निकलेगा। इसका कितना निकलेगा, 3/25, या मैं कह सकता हूँ 12% और, तो 9 आ जाएगा। अब देखो, हमसे जो सवाल में बोला था, इसने क्या बोला था कि
दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, ये जो इंटरेस्ट है ये केवल और केवल दूसरे साल का है, ना कि टोटल। तो दूसरे साल में कितना है, दूसरे साल का इंटरेस्ट केवल इतना है 75 + 9, ठीक है, यानी 84। ये जो 84 यूनिट है, मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको, यहाँ हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ हो। हालांकि ये दोनों को जब जोड़ोगे तो सिर्फ दूसरे साल का ही आएगा, ठीक है। ये 84 हो गया सिर्फ सेकंड ईयर का, वहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा था तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट था यानी 84 यूनिट, इसकी वैल्यू थी सवाल में कितनी, 9828, और हमें वैल्यू चाहिए थी 625 की। तो अभी तो हम पीछे सॉल्व किया है, वही सेम आंसर आ जाएगा 73,125। दोबारा सॉल्व करवाने की नीड नहीं है। मुझे लग रहा है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आया होगा, तो इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम ही है दोनों का। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये गोल्डन रेशियो मेथड था, दूसरा अपना ट्री मेथड था। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज है 3,342 और रेट 20% है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है, तो धनराशि बताना। ये भी एनटीपीसी का सवाल है, इसको मैं ट्री मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, वही सेम टाइप का सवाल है आपका, ठीक है। हम प्रिंसिपल मान लेते हैं कुछ, और रेट के अकॉर्डिंग हम मानेंगे। 20% होता है आपका 1/5। कितने साल की बात हो रही है आपकी, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है, ठीक है। 2 साल की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इज व्हाट, 5⁻², ठीक है। फिर जिसको मैं 25 भी लिख सकता हूँ। तो आपको पता है कि पहले साल निकलेगा 25 का 1/5, तो 5, फिर यहाँ भी 5, बहुत ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे साल ये जो 5 था SI, इस पे और ब्याज निकलेगा, तो 5 का 1/5 यानी 1 और। तो सिर्फ हमसे सेकेंड ईयर की बात कर रहा है ओनली। अगर टोटल बात करता, देखो जो डिफरेंस निकालना होता है ना, ये जो नीचे पहली लाइन को छोड़ के जो भी वैल्यू आती है ना, वो डिफरेंस हो जाती है, यानी 1 यूनिट हो जाता। बट यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हमसे दूसरे साल की बात कर रहा है, यानी दूसरे साल में ये टोटल होगा 5 और 1 6। इस 6 यूनिट की वैल्यू सवाल में हमें गिवन है 3342, और मुझे 100 की निकालनी है। 6 से काटते हैं पहले, 6 पंजे 30, 3 बचेंगे 34, फिर 6 पंजे 30, 4 बचेंगे 42, 6 7 42। 1 यूनिट की वैल्यू 557 आ गई। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो प्रिंसिपल की चाहिए। अब 100 की नहीं निकाल देनी है, कहीं जोश में आ जाओ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 100 की निकाल ली। प्रिंसिपल तो 25 माना है ना, तो 25 की वैल्यू चाहिए यहाँ, 100 की नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये लास्ट में 5 आएगा यूनिट डिजिट, ये तो होने से रहा। 25 अंत 175, 17 कैरी, और 25 पंजे 125, और 17 142 का 4, ठीक है। और 142 का 2, फिर 14 कैरी, और 25 पंजे 125, और 14 129 139, ये आना चाहिए आपका 13,925, ठीक है। 13,925 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिए, बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कौन सा, कि इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करते हैं। ये भी आपका रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 16 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर इट विल अमाउंट 9 टाइम ऑफ इटसेल्फ। देखो मैंने बोला था ना, ये वाले कॉन्सेप्ट था, बहुत ज़्यादा आता है कि कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 3 गुनी हो गई, 1 से 3 हो गई, कितने टाइम में, 5 ईयर में। हमसे पूछ रहा है 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 1 से 3 हुआ है, मतलब कितना गुना हुआ है, ये 3 टाइम हुआ है। तो अगले 5 साल में क्या होगा, ये 3 गुना ही होगी, तो 9 बन जाएगी। हमसे पूछा था टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 + 5 कितना साल, 10 ईयर, ठीक है। 10 ईयर यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। सिंपल सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी का पूछा हुआ है, पहले के ही सवाल करवा रहा हूँ, अभी के नहीं है, ठीक है। और पहले के क्वेश्चन को तो यार देखो कितना रोकोगे, जो जब ये नोटिस निकाला उससे पहले के तो करवा ही सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, हजारों चैनलों ने करवा दी होंगी, तो उसको तो हटा नहीं सकते यूट्यूब से, ना उस पर एसएससी कोई स्टेप ले सकता है। कहाँ तक हटवाओगे, वो सब नहीं पॉसिबल है।
बोल रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की डबल हो जाती है तो कितने वर्षों में ये 8 गुना होगी। तो सिंपल देखो, अब ज्यादा मत सोचो, 5 साल में हुई डबल यानी 1 से 2, हमें कितने करना है 8 गुना, वापस इसका डबल करूंगा तो 4 होगी, फिर वापस इसका डबल करूंगा तो 8 होगी। यानी टाइम अगर मैं बात करूं तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ 5 साल लग रहा था, ठीक है, यहाँ 5 ईयर, यहाँ 5 ईयर, यहाँ 5 ईयर, तो ये कितने हो जाएंगे 15 साल हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऐसे सवाल तो आप वर्बली कर सकते हो आप, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमने बेसिक बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था एक्चुअली मैंने, बोल रहा है कि 15,000 रुपये है छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने वाला 20% की वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 6 ईयर, मतलब 6 मंथ में हम इसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि 12 महीने की रेट कितनी है 20%, छमाही मतलब 6 महीने की पूछ रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 10%। 10% देखते ही आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि 10% हो जाता है आपका ईजी। तो 6 मंथ की जो रेट है आपकी वो कितनी आ जाएगी 10%, ठीक है। अब हमें क्या करना है 1.5 साल का निकालना है। 1.5 साल मतलब कितना होता है 18 महीने, यानी 10% के हिसाब से मुझे 6 महीने का निकालना है। तो मैं कह सकता हूं कि 10% के हिसाब से 3 साइकिल निकालनी है मुझे 6 मंथ की, यही तो करना है। 1.5 साल मतलब क्या है 18 महीने, यानी 10% की 3 साइकिल निकालनी है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि 10% के हिसाब से अगर 3 साइकिल निकालनी है तो 3 साल का सक्सेस ही होता है। 10% के हिसाब से 33.1%, कितना होता है 33.1%। तो अब बिल्कुल इजी बन गया अपने लिए सवाल, हमसे सीआई पूछा है तो सीआई निकाल दो। 15,000 रुपये का कितना आएगा 33.1% हमें निकालना है। 33.1% के लिए 100 से डिवाइड कर दो, 1 2 1 2, ये 0 इसका पॉइंट चिपकाने के काम आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 15 एकम 15, 15 तिया 45, 4 कैरी और 15 तिया 45 और 4 49। एक सेकेंड, 15 एकम 15, एक कैरी आएगी, 15 तिया 45 और एक 46, फिर 4 कैरी आएंगी और 15 तिया 45 4 49, 4965 आएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो देखो 10% हो गया तो बहुत ज़्यादा इजी बन गया हमारे लिए सवाल। 10% तो मैंने आपको बताया भी था कि 10% आपको याद होना चाहिए 4 साल का, कहाँ बताया था, इधर बताया नहीं, कहाँ बताया था, यहाँ पे देखो 10%, 3 साल का 33.1, 4 साल का 46.41%, ये रटा होना चाहिए क्योंकि 10% बहुत ज़्यादा पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमसे बोला गया है कि 2 ईयर के अंत में 20,000 रुपये की राशि पर जो ब्याज है वो 2,050 रुपये है। तो तीसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है कि थर्ड ईयर के एंड तक ब्याज कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो एक देखो ऐसे सवालों में ना आपको एक चीज करना है, हमें पता है कि प्रिंसिपल हमें गिवन है, कितना गिवन है प्रिंसिपल आपको गिवन है 20,000 रुपये, ठीक है। और जो आपका इंटरेस्ट है CI फॉर 2 ईयर इज व्हाट 2050। तो इसको आपको ब्रेक करना है और रेट का ना हिट एंड ट्रायल से आंसर निकालना है। जैसे अगर मैं एक ओवरऑल देखूं तो आपको पता है 20,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो 2,000 के लगभग आता है। अगर इसका 10% 2,000 आता है तो कहीं ना कहीं रेट 5% रही होगी। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा हमें। तो इस 2,000 को आपको ब्रेक करना है। क्या करना है, इसको आपको ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है, 2,000 है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना 50, इसको हटा दो। 1,000 मैंने लिखा, ये मैं एक तरीके से जो ट्री मेथड है ना वो वाला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले साल का ये 1,000 आएगा, दूसरे साल का भी 1,000 आएगा, ऐसा ही। फिर क्या होता है ब्याज पे ब्याज होता है, यानी 50 और है यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ कि 1,000 से ये 50 आ रहा है, यानी इस पर ही तो ब्याज होगा ये 1,000 पर। ये हम एक हिट एंड ट्रायल यूज कर रहे हैं और वेरीफाई इसको कर रहे हैं। 1,000 है, इस पर अगर 50 रुपये ब्याज है तो इसका मतलब क्या हो गया 1,000 का 50%, मतलब 1,000 का 5% कितना होता है 50, यानी कहीं ना कहीं ये 5% रहा होगा। मतलब जो रेट है आपकी वो क्या है 5% है। हमने इसको ब्रेक किया 1,000 + 1,000, फिर
ये जो 50 था एक्स्ट्रा इसका निकाला, तो 1000 का 5% हो गया, यानी रेट इसकी क्या है 5% है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि हमें इंटरेस्ट बताना है 3 साल के बाद कितना होगा। तो देखो इसमें दो तरीके हैं करने के, या तो आपको ये पता है कि 2 साल बाद प्रिंसिपल कितना है आपका, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल है आपका 2050, या जब आपको रेट ही पता चल गई है तो फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो ना, ट्री मेथड से ही। कैसे? ये 1000 रुपये था ब्याज, यहाँ भी 1000 रुपये था, 3 साल की बात हो रही तो 3 साल में ले जाओ इसको, 1000 रुपये हो गया। इस 1000 का 5% निकाला तो यहाँ 50 आ गया, इस वाले का निकाल रहा हूँ मैं, और इसका 50 यहाँ आएगा। अब इस वाले का निकाल रहा हूँ, किसका? ये वाले का। यहाँ पे ब्याज आएगा 50 रुपये, ठीक है। फिर कौन सा बच गया? ये, और 50 बच गया। इस 50 का कितना? 5%। 50 का 5% कितना हो जाएगा? 2.5 रुपये, और यानी इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका ब्याज आ गया। हमसे पूछ रहा है तीसरे साल के अंत में ब्याज कितना होगा, तो इन सबको जोड़ दो, ठीक है। जो ब्याज है टोटल इन सब का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका? 3000 तो एक हो गया, ठीक है। उसके बाद 150 एक हो गया, यानी 3150, और दो और, तो टोटल आप करोगे ये, तो ये आ गया 3152.5 रुपीज। तो इसको हमने हिट एंड ट्रायल से इसका रेट निकाल लिया। ऐसे सवालों में ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, हालांकि ये जो टाइप था ना, ये काफी कम पूछा जाता है, लेकिन अच्छा टाइप है ये। बाकी तो तरीका था कि आप रेट मान लो R% वैसे निकालते, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि रितु ने 9000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार ली, जहां पर जो ब्याज की गणना है 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की गई। देखो 8 महीने का पूछ लिया ना यहाँ पे, तो यही मैं बोल रहा था कि ऐसा आजकल ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि 6 महीने का है, तो रटना कुछ नहीं है उसमें। क्या है, 8 महीने के रेट निकाल लेंगे। 2 साल का बाद पूछ रहा है, तो बोल रहा है 2 साल बाद भुगतान की गई टोटल राशि, यानी अमाउंट पूछ रहा है आफ्टर 2 ईयर। तो सबसे पहले तो हमें रेट निकालनी होगी कि रेट आखिर है कितनी। तो हमें पता है कि जो रेट है 12 मंथ की जो रेट है वो कितनी है? ईयरली रेट गिवन है ना 15%। अब मुझसे पूछ रहा है कि 8 महीने की निकालनी है, 8 मंथ की। 8 मंथ की कितनी आ जाएगी? 15/12, यानी 3 पंजे 15, 3 चौके 12, और 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, तो देखो 10% आ गया। अब जहां 10% बन जाता है, देखो सारे सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं, डायरेक्ट 10% नहीं किया था, लेकिन घुमा फिरा के 10% ही बन गया। हमसे क्या पूछ रहा है? 2 साल का हमें निकालना है। 2 साल का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 ईयर? 2 ईयर का मतलब हो गया 24 मंथ। यानी मैं ये कह सकता हूं 8 मंथ की अपनी 3 साइकिल बनेंगी। तो कहने का मतलब है कि इसका 3 साइकिल का आप सक्सेसिव निकाल दो, और 10% के हिसाब से 3 साल का तो मुझे पता ही है कि कितना होता है, 33.1%। बस अब सवाल में रहा ही क्या है, 33.1% निकालना है 9000 का। तो 9000 का 33.1% अगर आप निकालोगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका जीरो यहाँ, इसका पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 कैरी, 9 तिया 27 और 2 29, 2979। ये तो आ गया इंटरेस्ट। इसमें ब्याज और जुड़ेगा, लेकिन इतना मुझे पता है लास्ट में 79 ही आएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें 9000 और जोड़ दो, लास्ट में 79 आएगा ही। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 और 2 11, यानी 11,979, ठीक है। इंटरेस्ट निकालने से ही हो गया था, क्योंकि एक ही वैल्यू थी जिसमें लास्ट में ये 79 था, क्योंकि 9000 था तो उस पर तो डिजिट पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा सवाल। 15% आपको पता है 3/20 होता है, यानी अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो 15% रेट हो जाएगी, सेकेंड ईयर की बात करूँ तो भी 15% हो जाएगी, और थर्ड ईयर पूरा नहीं है, 2/3 है, तो 2/3 निकाल दो, यानी 15 का 2/3 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? ये 10% आ जाएगा। तो अब इसमें सक्सेसिव लगा दो, ठीक है। 15% 3/20 होता है, और सक्सेसिव जनरली हम कब यूज करते हैं? जब अच्छी परसेंटेज हो, यानी जिनका रेशियो थोड़ा इजीली निकल जाए। तो बहुत बेकार परसेंट तो है नहीं। तो 15% कितना होता है आपका? 15% इज वॉट? 3/20। तो ये आ जाएगा 20 से 23 पहले साल, दूसरे साल भी 20 से 23, तीसरे साल 10% है, यानी 10 से 11। तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 4000, और ये आएगा 529 इंटू 11, तो 5,290, तो एक हो जाएगा, और फिर आपका 529 और
तो 52 और 58, 58 19 ना, यस, 5819 हो जाएगा ये। हमें गिवन था ये जो 4000 है इसकी वैल्यू गिवन है 30,000, ठीक है, 30,000 गिवन है। इस 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे और ये इससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 टाइम और ये 15 टाइम, यानी 15/2 आएगा ये। कितना आ रहा है 15/2 या 7.5 गुना कह लो, 7.5 टाइम आ रहा है इसका। तो हमें फिर क्या करना है, हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो डायरेक्ट। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1819 रुपये, इसका 7.5 करना है, या फिर ऐसे कह लो कि 15/2 करना है, यानी 15 से गुणा कर देंगे, उसके बाद इसका आधा निकाल देंगे, ठीक है। तो 15 नंबर 135, 13 कैरी, 15 एकम 15 और 13 28 का 8, 2 कैरी, 15 इंटू 120 और 2 122, 12 कैरी और 15 एकम 15 12 27, यानी ये 27,225/2 कितना आ जाएगा 13,000 और 300 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। 13,000 वाला, सॉरी 13 दूनी 26, ठीक है, और फिर 1200 समथिंग और है ना, 13,600 समथिंग आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन है। आधा करोगे तो इसका समथिंग इतना ही आएगा 13,642.5, ठीक है। ये हो गया मैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। बाकी देखो यार, इसमें अगर हम ट्री मेथड लगाएंगे तो भी एक कैलकुलेटिव पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये मेथड ही ठीक है, सक्सेसिव मेथड इसमें कोई ज़्यादा बेकार नहीं है, तो एक ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट सवाल करते हैं। बोल रहा है कि कोई धनराशि है, निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी जाती है। ब्याज की गणना हम ईयरली कर रहे हैं, यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 723 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो बताइए कि वो प्रिंसिपल क्या है। देखो कितने टाइम की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें टाइम तो गिवन नहीं, तो हम 1 ईयर मान के चलेंगे कि 20% के हिसाब से जो हम कर रहे हैं, 20% के हिसाब से 1 साल का तो SICI सेम रहेगा, यानी 20% ही रहेगा। लेकिन जब इसको छमाही रूप से कर रहे हैं तो रेट आधी हो जाएगी, यानी 6 मंथ का 10%। तो 10% का सक्सेसिव लगाएंगे 2 बार, तो 2 बार सक्सेसिव लगाओगे तो 21% आएगा, यानी दूसरे केस में 21% आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है सवाल में, ठीक है, यानी 1% गिवन है। बोल रहा है कि जब 723 रुपये अधिक मिलते हैं तो 100% निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, जीरो ही तो चिपकाने हैं, 2 जीरो नहीं चिपका सकते इसके पीछे, आप आराम से चिपका सकते हो, यानी आंसर आ जाएगा आपका 72,300, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस सवाल देखते हैं इसके बाद। बोला गया कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10,625 रुपये पर 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। देखो 8% के हिसाब से निकालना है 2 साल का, तो या तो ऐसे निकाल लो डायरेक्ट, या सक्सेस ही लगा सकते हो, बट 2 साल का वैसे ही निकाल लो। कितना हो जाएगा 8 + 8 + 8 × 8/100। देखो इस वीडियो में जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो मैंने प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया, इजी टू हार्ड ऐसे नहीं किया है, ठीक है। अलग अलग एग्जामों से क्वेश्चंस पिकअप किए, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मिले वहाँ से वैसे वैसे मैंने ये उठा लिए, तो हो सकता है वैसे प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाया हो ये वाला वीडियो। तो 64/100 यानी आपका 0.64 आ जाएगा, यानी 16.64% क्या आ जाएगा आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है 10,625 का निकालना है, 16 पॉइंट इतना, 10,625 का 16.664। देखो 16 सही 2/3 आपने पढ़ा है कि नहीं, ये कितना होता है 16.66 होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। और ये तो आपने पढ़ा ही है कि ये 1/6 होता है, यानी ये नियर बाई इसी के है, क्योंकि 2/3 मतलब ये होता है 16.66%, यानी ये अप्रोक्सीमेटली सेम से ही है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/6 होती है, तो इसका 1/6 निकाल देते हैं फिर, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा ना। ये आ रहा है देखो 16.66 और एक्चुअली में 16.64 है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो आंसर थोड़ा सा कम आ जाएगा, इससे उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो 6 एकम 6, 4 बचेंगे 46, 6 7 42, फिर कितने बचे 4 42, 6 7 42, एक सेकंड, 6 एकम 6, 4 बचे 46, 6 7 42, 4 42, 6 7 42,
1770 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया कि एक्चुअली में 16.64 था, बट हमने 16.66 से निकाल दिया, यानी 1770 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आंसर इससे ना थोड़ा सा छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा। 1770 से थोड़ा सा छोटा कौन सा ऑप्शन है? 1778 है, 1768 है। एग्जैक्ट निकालने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा इजी वे में समझा जा सकता था इस सवाल को। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा, ये अप्रोच सही लगी होगी। बाकी तो निकाल ही सकते थे इसका हम एग्जैक्ट भी 16.64%, बट जरूरत नहीं थी। का बोल रहा है कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 23% के हिसाब से 2 साल में प्राप्त मिश्र धन, यानी अमाउंट है वो 90,774 है, तो प्रिंसिपल हमें चाहिए। 2 साल का सक्सेसिव निकालेंगे तो 23 + 23 यानी 46, प्लस 23 × 23/100 यानी 5.29 और हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 51.29%। ये तो क्या आ गया, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, लेकिन ये अमाउंट है 90,000, यानी अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा तो 151 आएगा। फिर ये 151.29, इसको ऐसे लिख दूं, ये जो 0.29 है ना, ये मैंने हटा दिया, नीचे 100 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू सवाल में गिवन है 90,774। ठीक है, कितने रुपए गिवन है, कितना गुना है इसका, ये 15,000 और ये 90,000, यानी 4 टाइम हो सकता है फिर ये, नहीं सॉरी 6 टाइम, 15 6 के 90 होते हैं ना, और 6 नाम 54। तो मुझे लग रहा है कि इसको देखने की जरूरत नहीं है, 6 टाइम हो जाएगा ये डायरेक्ट। तो अगर ये 6 टाइम है तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ जाएगी। मुझे चाहिए कितने की, 100 की, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो और चिपका दो, तो 60,000 रुपये आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। वेरीफाई करना है तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि 15,000 का 6 गुना हो गया 90,000, और 129 का 6 टाइम और करना है। अगर 130 होता, उसका 6 टाइम करता तो 13 6 की 78, यानी 780 आता, बट एक ज्यादा से 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो 6 कम हो जाएगा 780 से, तो 774 है, यानी 6 टाइम कट गया इजीली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8,640 रुपये चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है, तो आज हमें कितनी धनराशि इन्वेस्ट करनी होगी। यानी बेसिकली अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल पूछा है, 20% होता है 1/5, तो 3 साल का लगाना है, यानी कितना हो जाएगा, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, तो डायरेक्ट क्यूब कर दूं, यानी 125 से 216 हो जाएगा। 216 की वैल्यू सवाल में गिवन है, हमें कितनी है, 8640। डायरेक्ट काट ले, अगर देखिए तो 4 टाइम कट रहा है ये, और 0 आ जाएगा, यानी 40। 125 गुणा 40, 125 का 4 गुना हो जाएगा 500। ठीक है, और एक 0 और, यानी 5,000 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार लेता है, जबकि ब्याज है हाफ ईयरली, 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी 10% है लेकिन हाफ ईयरली हो रहा है, तो 5% हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, यानी 10.25%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10.25%। तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 का निकालना है, 10.25%, 100 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन का मैंने बोला था कि जो लेवल का सीक्वेंस है ना, वो प्रॉपर नहीं डाल पाया हम इस वीडियो में, तो इसका 1 0 इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 102.5, और उसका 8 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, सिंपली ये 25 अंठे 200 और 8, एक देखो 100 का 8 गुना 800 हो जाएगा, फिर 2.5 का 8 गुना हो रहा है, यानी 25 अंठे 200 मतलब 20 और हो जाएगा, 820 रुपये आ जाएगा ये, 820 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहे एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 है। देखो बहुत इजी है, 3 साल का CI कितना होता है, CI बात करेंगे, 3 साल का 10% है, तो मैंने आपको बताया था 33.1% होता है, और SI तो आपको पता है हर साल का सेम होगा, यानी तो 10% के हिसाब से 3 साल का 30% हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस गिवन है, यानी 3.1 गिवन है, 3.1 की वैल्यू 93 है, तो ये कितने टाइम कट जाएगा, 30 टाइम। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, प्रिंसिपल, यानी 100 की वैल्यू चाहिए,
30 के पीछे 2 जीरो और चिपकाना है, यानी 3000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहे हैं कि द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये सारे सवाल एसएससी के हैं। ठीक है, ओवरऑल रेट पूछ रहा है हमसे एक, ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट यानी एग्रीगेट रेट पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, लेकिन ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है 6% पर एनम, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो एक साल का हमसे पूछ रहा है। अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आ जाएगी। तो 3% में हमें निकालना है 3 + 3 + 3 गुणा 3/100। तो ये आएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा 9/100। ठीक है, यानी 6.09%। लेकिन आंसर ना परसेंट में नहीं दिया है, वैल्यूज में दिया है, तो परसेंट को हटाने के लिए 100 से और भाग लग जाएगा। तो यानी मुझे क्या करना है, 6.09 में 100 का भाग और देना है। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट इधर और खिसक जाएगा ये, यानी ये 90 तो था, ये 6 था, और एक और इधर खिसक जाएगा और फिर पॉइंट आएगा, यानी ये आएगा 0.0609, 0.0609 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 100 से डिवाइड करते हो तो इधर की साइड पॉइंट बढ़ते हैं, और मल्टीप्लाई करते हो तो इधर की साइड पॉइंट बढ़ते हैं, बेसिक सी चीज है। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि कोई राशि है 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जिसे हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं 18 महीने के लिए। इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि परिपक्वता यानी टोटल जो पेमेंट है, मैच्योरिटी पर जो पेमेंट हमें देना है वो 83,000 है, तो प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया गया है वो हमसे पूछ रहा है। 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हाफ ईयरली कर रहे हैं। अब जब हाफ ईयरली कर रहे हैं तो रेट भी आधी हो जाएगी, यानी 5% हो गई 6 महीने के रेट। हमसे पूछ रहा है 18 महीने का, यानी बेसिकली 5% की मेरे को 3 साइकिल चाहिए होंगी, 6 महीने की, तब 18% हो जाएगा। 5% होता कितना है? 5% इज वॉट 1/20। तो बेसिकली ये हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, तो ऐसे लिख दो 20 के क्यूब से 21 के क्यूब। मुझे पता है ये 8,000 होता है और ये 9,261 होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन वैल्यू है, यूज होती रहती है, तो डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू सवाल में गिवन है 83,349। ये 9,000 है, 9,000 का 9 टाइम करता हूँ तो 81,000 आता है, और 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये 9 टाइम ही होगा, क्योंकि 9 का करता तो 81 आता, 200 से और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इतना ही हो जाएगा समथिंग, मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसका मुझे करना है 8,000 की वैल्यू चाहिए, तो 8 नाम 72, यानी 72,000 हो जाएगा। ठीक है, 72,000 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरीफाई करना है तो कर सकते हो, बट नीड नहीं है इस सवाल में। बोल रहा है कि रमेश ने 2 लाख रुपए में घर खरीदा, पहले वर्ष के अंत में उसने इसे अपने निवेश पर 10% की हानि पर बेच दिया। उसने इस प्रकार प्राप्त धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट कर दिया गया। तो इस इन्वेस्टमेंट का मूल्य क्या है वो हमसे पूछ रहा है, करंट वैल्यू यानी अमाउंट पूछ रहा है। देखो पहले क्या था, इसने 2 लाख का एक घर खरीदा था, ठीक है, फिर पहले ईयर के अंत में उसे 10% का लॉस हुआ। अगर 10% का लॉस हुआ मतलब 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका, 20,000 का लॉस हुआ। तो अभी उसके पास पैसा बचा 1,80,000। अमाउंट कितना बचा है उसके पास, 1,80,000 रुपये उसके पास रिमेनिंग है अभी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसने 20% के हिसाब से 2 साल के लिए इसको इन्वेस्ट कर दिया है। तो अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया 20% के हिसाब से, तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना, 20% होता है 1/5, यानी 5 से 6, 5 से 6 मतलब 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 25 की वैल्यू सवाल में गिवन है 1,80,000, प्रिंसिपल था ना ये, इसको इन्वेस्ट किया हमने और अमाउंट हो गया 36। तो ये आ गया 180 और 1 2 3 टाइम, इसको काट लो, 36 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते थे हम इसको, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 1,80,000 है। ठीक है, यानी 1,80,000 हो गया आपका, ये बढ़ रहा है
20% यानी 1/5, तो फिर 6/5 हो जाएगा पहले साल में, दूसरे साल में 6/5, मतलब वही है, बात तो वही है, 25 की वैल्यू ये है और हमें 36 की निकालनी, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है, अलग नहीं है कुछ। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है शायद। 25 से काटना है मुझे, तो 25 अंते 175, 5 बचेंगे और 25 दूनी 50, फिर आ जाएंगे अपने पास कितने जीरो, 2 जीरो और। तो देखो 72 का 36 गुना करना है, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा एक तो, 2 यूनिट डिजिट कौन सा, 2 जीरो के बाद ना, 2 जीरो के बाद 2 यूनिट डिजिट, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। 2 जीरो के बाद 2 यूनिट डिजिट इन तीनों में नहीं है। अगर यूनिट डिजिट देखूँ तो मैं 0 0 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसा आंसर आना चाहिए। ऐसा तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी नीड नहीं है का। देखो ऐसा सवाल हम पहले ही कर चुके हैं कि 16,875 रुपये की राशि है, जब इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं R% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट है वो 19,683 रुपये हो गया 2 साल बाद। तो हमें रेट बताना है, तो ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो लेना है। अमाउंट क्या है 19,683, प्रिंसिपल क्या है 16,875, ठीक है। और ये 2 साल की बात हो रही है, यानी इसको हम काटेंगे और इसकी फिर पावर 1/2 लेंगे। सिंपली यही प्रोसेस करते हैं हम, पहले इसको काटते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो 6 और 1 7 8 15 और 5 20 27, 9 और 1 10 6 16 और 3 19 और 8 27, यानी ये 9 से कट जाएगा ये, ठीक है, 9 से इसको काट लेते हैं। तो 9 से इसको काटा मैंने, तो 9 एकम 9, फिर बचेंगे 7, तो 78 हो जाएंगे, 9 8 72, फिर 6 67 हो जाएंगे, 9 7 63, 4 बचेंगे, 9 पंजे 45। इसको 9 से काटा तो 9 दूनी 18, एक बचेगा 16, फिर 9 एकम 9, 7 बचेंगे 78, 9 8 72, फिर 6 बचे 63, 9 7 63, कितना हो गया। अभी इसको और भी हम काट सकते हैं, ठीक है, 12 21 और ये हो रहा है आपका 15 और 3 18, यानी 3 से और कट जाएगा वापस ये। 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3, इधर लिख रहा हूँ 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 3 नाम 27, 3 से काटा 3 6 की 18, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और इसकी पावर हमें 1/2 करना है। हमें पता है 729 किसका स्क्वायर होता है, और 625 भी पता है, 625 25 का होता है, 729 27 का होता है। यानी कोई चीज़ 25 से 27 हो गई, 2 ब्याज आया है कितने पर 25 पर, रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 8%। तो जो रेट है आपकी वो कितनी आ जाएगी 8%, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल तो स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे ऑलरेडी कर लिए थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, 5,000 रुपये की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर हमें बताना है नियरेस्ट वैल्यू में। देखो अगर मैं एसआई की बात करूं, तो 3 साल का एसआई तो आपको पता है, कैसे बनाओगे इसको। हम्म इसको मैं ट्री मेथड से बता देता हूँ आपको, ठीक है। हालांकि आप गोल्डन रेशियो से भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। ट्री मेथड से 3 साल का बताना है, 1 2 3, एग्रीगेट रेट परसेंट भी निकाल सकते थे, सारे तरीके ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सिमिलर ही बनेंगे। अगर मैं ट्री मेथड से करूँ तो 8%, 5,000 का 8% कितना आएगा, 8 पंजे 40, 400 रुपये, यहाँ भी 400 रुपये आएगा, यहाँ भी 400 आएगा, यानी ऐसा ही सेम होता है हर साल। अब सीआई में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी इस 400 रुपये पे ब्याज लगेगा 8%, 400 का 8% कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 रुपये, ये इस साल में लगेगा, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। अब इस 400 पे और ब्याज निकलेगा, 400 पे ब्याज निकलेगा तो 400 का वही 8% यानी 32। अब क्या बचा है, ये 32 और बचा है, इस 32 पे ब्याज और निकलेगा, यानी इस 32 पे 8% और निकलेगा, तो आएगा 8 दूनी 16, एक और 8 से 24 और 1 25, 256/100, यानी 2.56, यानी ये आ गया 2.56। एक चीज ध्यान रखना, ट्री मेथड में जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है, तो पहले वाले साल में तो ऐसा ही सेम होता है, सीआई भी सेम होता है, जो उसके बाद जितने भी वैल्यू आती है ना, ये सब डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी इसका जो भी सम होगा वही क्या होगा, इस सवाल का अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इस सब का सम कर लो, यही अपना डिफरेंस होता है, क्योंकि जब डिफरेंस निकालोगे तो ऐसा ही से यही तो सेम होता है हर साल का। ये हो जाएगा 32 का 3 गुना, तो 96 तो ये हो गया और 2 पॉइंट ये, यानी ये हो जाएगा 98.56 रुपये। नियरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 0.5 से ज़्यादा है, 99 रुपये ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ना है तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, खुद से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। सवाल में बोला गया है 10,000 रुपये की राशि पर 1.5 साल के लिए वार्षिक यानी ईयरली और हाफ ईयरली अगर हम कंपाउंड कर रहे हैं तो 4% के हिसाब से दोनों में डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, ये हिंदी में कुछ ऐसे ही लिख दिया, अंतर कितना है, अंतर पूछ रहा है कि अंतर कितना है। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो देखो, अपने पास एक तो क्या है ईयरली रेट है और एक क्या है हाफ ईयरली रेट है। हाफ ईयरली है 4%, 4% ईयरली रेट है, तो हाफ ईयरली में 2% हो जाएगी, यानी 2% मेरे पास रेट है। और प्रिंसिपल देखो 10,000 बहुत सही वैल्यू है, तो इसमें अगर मैं सीआई निकालू इस केस में तो गोल्ड कौन सा तरीका, गोल्डन रेशियो से निकाल देते हैं ना, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल रेट निकालोगे तो 2 में 3 सक्सेसिव लगाओगे 3 टाइम, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ेगा। उससे बढ़िया हम यहाँ पे गोल्डन रेशियो मेथड लगा देते हैं, यानी 10,000 का 2% कितना आएगा, ये 200 रुपये। फिर इस 200 बेसिकली 3 साइकिल हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो 1.5 साल का मतलब क्या है 18 महीने, हाफ ईयरली हो रहा है मतलब 6 मंथ की बात हो रही है, तो 6 मंथ की कितनी साइकिल हो जाएंगी, 3 साइकिल। तो इस 200 का वापस 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 रुपये। फिर इस 4 रुपये का 2% निकालेंगे वापस, तो कितना हो जाएगा, ये 0.08। ठीक है, एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि जहाँ तक है ना आंसर डिफरेंस में 0.8 वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये आ गया। अगर ईयरली में बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 साल के लिए तो 4% हो गई रेट, फिर आधा साल ही है तो आधे साल के लिए 2% और हो जाएगी, यानी 4 और 2 में सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो 4 + 2 + 4 गुणा 2/100। ये मैंने गोल्डन रेशियो लगा दिया इधर। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ सक्सेसिव, तो ये आएगा 6 + 4 दूनी 8/100 यानी 6.08। ठीक है, तो 6.08 का मतलब क्या है, 10,000 रुपये पर अगर मैं 6.08% निकालूँ तो आपको पता है कितना आएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और ये जो 2 पॉइंट है ये 100 से हट जाएंगे, यानी 608 ब्याज आ जाएगा इधर तो। और इधर कितना आ रहा है, क्योंकि 3 साल का हो गया गोल्डन रेशियो, 3 साल का होता है 331, याद होना चाहिए आपको। तो ये आएगा 600 + 12 और ये हो जाएगा 0.08, तो ये आ जाएगा 612.08। ठीक है, इन दोनों में तो डिफरेंस चाहिए मुझे, 608 और 612.0, तो कितना डिफरेंस आ गया, 4.08 का आ गया डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सक्सेसिव लगा सकते थे पर 2% में 3 साल में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, बोल रहे हैं कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुनी हो जाती है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो ब्याज दर है वो क्या है। क्या बोल रहा है सवाल में कि प्रिंसिपल मान लो 1 था, अब कोई जो धनराशि है 3 साल बाद इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद 3 सही 3/8 टाइम हो जाती है, यानी ये 3 सही 3/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 24 और 3 27/8 हो गई, कितनी हो गई 27/8। यानी इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में बदले तो 8:27 हो गया। ठीक है, 3 साल की बात हो रही है तो हमें पता है 3 साल में हम क्यूब रूट लेते हैं, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल का ये है 27/8। 3 साल की बात है तो हम क्यूब रूट लेते हैं, ये 3 का क्यूब है ये 2 का क्यूब है, यानी 1 साल में 2 से 3 हो गया, यानी 1 ब्याज है 2 पर और 1/2 होता है कितना 50%। ऐसे तो कई सवाल पहले भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, कि गोविंद ने HDFC में 4% वार्षिक दर पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, 2 साल के बाद गोविंद को 178.5 रुपये मिले ब्याज के रूप में, जब इसको हम कंपाउंड कर रहे हैं ईयरली।
तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना होगा सेम प्रिंसिपल पर। देखो एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे देखना चाहता था कि एग्जामिनर आप कितने अटेंटिव हो गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अगर 2 साल का CI आपका 178.5 है तो मैं कह सकता हूँ ऐसा ही तो इससे कम ही होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो होने से रहे। अब मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, मैं ना एक को ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो आंसर नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा। अगर मैं मान के चलूँ कि 170 अपना ऐसा ही है, तो फिर फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 170 का आधा कितना होता है 85 रुपये, सेकेंड ईयर का भी 85 रुपये होगा। यहाँ पे बेसिकली मैं ट्री मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर ये मेरा सही आंसर है तो फिर यहाँ पे क्या है, ब्याज पे ब्याज निकलता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो इसका 4% और निकलेगा CI के केस में। 85 का 4% कितना हो जाएगा, 85 का 4 गुना हो जाएगा आपके पास 320 और 5 340, 340/100 यानी 3.4 और। तो ये कितना हो रहा है, ये तो 173.4 रुपये हो पा रहा है। ये क्या निकाला है मैंने, CI निकाला है 2 साल का, ठीक है। जबकि सवाल में 178.5 था, यानी कहने का मतलब है ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे कम आ रहा है आंसर, तो फिर यही हो जाएगा 175। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप सवालों को, जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोसेस से ही सारे सवालों को सॉल्व करना जरूरी है। प्रोसेस तो आपको पता ही है कि आप CI निकालोगे यहाँ पे, तो वो 178.5 है, प्रिंसिपल निकालोगे फिर उसका 8% निकालोगे, बट उतना नीड नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका, बोल रहा है कि किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 11,138.40 है, तो 2 साल के बाद प्राप्त कुल राशि बतानी है। देखो ब्याज अगर 0.40 है ना लास्ट में, तो जनरली क्या होता है कि प्रिंसिपल आपका इंटीजर में होगा, तो ये अमाउंट पूछ रहा है तो 0.40 खत्म नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, और 21% है मतलब 42, और कितना हो जाएगा 21% का 2 साल का अगर सक्सेसिव लगाओगे आप, तो 21 + 21 + 21 × 21/100 यानी 42, और 441/100 4.41 यानी 46.41% आएगा, ठीक है। ये है इसका लगभग 4 दूनी 8। अगर 4.46 की वैल्यू 11,000 है तो प्रिंसिपल लगभग आ जाएगा डबल से ज़्यादा है, यानी 25,000 के आसपास आ जाएगा, और 11,000 उसमें इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 35-36 हज़ार के आसपास आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा, डी भी नहीं होगा। अगर इसको आप वैसे वर्बली बनाना चाहते हो तो 2 ऑप्शन मैंने हटा दिए, क्योंकि 0.40 उसमें नहीं था। अब चूंकि 46.41% की वैल्यू 11,000 है, और मुझे चाहिए कितने की, 146 की चाहिए। फिर ऐसे समझ लो कि 46.41 की जो वैल्यू है ये है मेरे पास 11,138.4, यानी लगभग 25,000 आएगा। ये एक से काटोगे तो लगभग 250 टाइम कट जाएगा, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो 25,000, उस 25,000 में 11,000 इंटरेस्ट और जोड़ा तो 35-36 के लगभग आंसर आना चाहिए। ये मैंने एक वैसे वर्बली आइडिया लगाया, बाकी पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे हम इसको। तो इससे मैं काट रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 46 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम में जा पाएगा, तो हो गया 92। मतलब पूरे का करेंगे हम यहाँ पे, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, पॉइंट हटा लेते हैं ना जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसको ऐसे समझ लो कि ये है /100, ठीक है। और इसका भी पॉइंट हटा लो, ये है /10, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इससे ये वाला 0 तो कट ही जाएगा, और ये 0 इधर चिपका देंगे। अब देखो हम इससे काट रहे हैं 4641 से, तो तुम्हें पता है कि ये है 11,138, इसमें जाएगा भाग, तो 2 टाइम चले जाएगा। 2 टाइम जाएगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छेकी 12, 1 और 2 चौके 8 और 1 9, 9,282 आ गया। और ये था 11,138। कितना आएगा 6, 13 में से 8 5 यहीं कैरी बढ़ जाएगी, 11 में से 3 8 यहीं कैरी बढ़ जाएगी, ये आएगा 1856। अभी 4 और उतार लिया, अभी हो गया 18,564। देखो 4,000 का अगर मैं 4 टाइम करता हूँ तो 16,000 प्लस 641 का 4 टाइम 2,400, और 41 का 6 गुना और करूँगा तो 164, और यस ये 4 टाइम चले जाएगा, और ये 0 इधर चिपक जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू है, 1% की वैल्यू 240 आ गई, तो 1% आ गया मेरे पास 24, और 0 इधर चल गया 240। क्योंकि इंटरेस्ट तो मेरे पास था ही ना, तो 100 की निकाल लूंगा मैं, यानी प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे पास कितना, 24,000 रुपये।
ठीक है, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 240 आई, तो प्रिंसिपल आ गया इतना। हमसे अमाउंट पूछ रहा है, इसमें क्या और ऐड कर दो, ये वाला जो इंटरेस्ट था वो और ऐड कर दो। अब बजाय इसके कि आप 146.41 की निकालोगे तो बेवकूफ़ी है ना गुणा करना, डायरेक्ट जब वैल्यू गिवन है तो जोड़ दो। तो 24 11 यानी वही 35 के समथिंग आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है 35,138.4। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया। बाकी जैसे कभी टाइम ना हो तो ऐसी चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई राशि है, a certain sum is deposit for 4 year at the rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 year and that at the end of 4 year is रुपीज इतना। हमें देखो 2 साल का डिफरेंस गिवन है, 2 साल और 4 साल के सीआई में डिफरेंस गिवन है और रेट है 10%, तो बहुत इजी हो जाएगा। 10% के हिसाब से अगर मैं 4 ईयर का निकालूंगा तो आपको पता है, याद होना चाहिए, मैंने कई बार बता दिया है और बोला था कि बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, 4 साल से ज़्यादा जनरली नहीं पूछता है। और 10% के हिसाब से 2 ईयर का निकालूंगा तो 2 ईयर का तो 21% होता है। तो यही सवाल में गिवन है कि 4 साल के सीआई का और 2 साल के एसआई का, 2 साल के सीआई का डिफरेंस गिवन है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 25.41, जो कि 21 है और ये 21 से कितना ज़्यादा है तो 15.41 ज़्यादा हो गया। इतने परसेंट की वैल्यू सवाल में गिवन है 5082 रुपीज़। आपको समझ आ रहा होगा अब तो। 25 से 41 का जस्ट डबल ही है ये, यानी इसका दुगना हो जाएगा और ये जो पॉइंट थे इधर चिपक जाएंगे, यानी 200 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। 100% निकाल, क्योंकि इसकी जो 0.41 है, इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, वो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके साथ 2 जीरो और चिपका दो, यानी 20,000 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ ना यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सीआई में जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। इंस्टॉलमेंट सीआई की बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। एसआई की इंस्टॉलमेंट काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं तो उसमें लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, सीआई का ज़्यादा टफ नहीं बनता है। देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 8,925 रुपये का ऋण है, 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। हाफ ईयरली आ गया स्टार्टिंग में ही, कोई नहीं, अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। क्या कर रहे हैं हम, 2 समान किस्तों में चुका रहे हैं हाफ ईयरली, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। तो अगर मैं आपसे हाफ ईयरली की पूछूं तो जो रेट हो जाएगी हमारी एक्चुअल में वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 6 महीने की, यानी 4%। 4% कितना होता है 1/25। तो बहुत आसान है। देखो क्योंकि 2 टाइम में चुकाना है ना, हाफ ईयरली का, यानी 2 किस्त लगेंगी अपनी, तो सिंपली क्या है 25 पे 1, जैसे हम सक्सेसिव लगाते हैं ना, 25 पे 1 ब्याज, यानी 25 से 26। अब जब सेकंड लगाते हैं ना, नॉर्मल ऐसा ही निकालते हैं तो 25 से 26 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के केस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे साल का है तो स्क्वायर, 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। तीसरे साल का है तो क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। और हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपकी इंस्टॉलमेंट होती है इस केस में। ठीक है, अब इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल है नहीं, इधर तो 26 का स्क्वायर है, इधर 26, तो इक्वल बनाने के लिए इसको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इधर मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई इधर भी होगा, एक जगह तो कर नहीं सकते हम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और 25 गुणा 26 कितना आ जाएगा, 25 6 की 150, 15 कैरी, और 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 50 15 65, यानी 650। तो ये आ जाएगा 1275। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। और इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, 26 गुणा 26 की है ईच। हमें सवाल में ऋण गिवन है 8,925 रुपये का, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है हमें, कितने गिवन है 1275 की वैल्यू गिवन है 8925 रुपीज़। कितना गुना है ये, अगर आप देख पा रहे हो तो 12 से 84 और ये 89 है, यानी 7 टाइम ही होगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 से 84 हो गया और 75 का 7 टाइम और करना है। ठीक है, तो 500 के लगभग वो हो जाएगा, तो 89 से समथिंग आ गया, यानी ये 7 टाइम कट गया। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, हमसे पूछ रहा है ईच इंस्टॉलमेंट, तो ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है 26 गुणा 26 की,
यानी 676, 26 × 26 मतलब 676, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। 7 6 की 42, 4 कैरी, 7 7 49, 4 53, 5 कैरी और 7 6 की 42, 42 और 5 47, यानी ये आ जाएगा 4732 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो सीआई की जो इंस्टॉलमेंट है ऐसे ही आपको बनानी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इनमें इजी होती है। एक और सवाल देखते हैं। बोले एक व्यक्ति 1025 रुपये उधार लेता है, जिसका भुगतान उसको 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। रेट है 5% वार्षिक, ईयरली, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो प्रत्येक ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है। देखो पहला ये हो गया अपना क्वेश्चन, हाफ ईयरली का था, उसका कोई इशू नहीं है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 5% कितना होता है आपका? 5% होता है 1/20। तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो कैसे निकलेगा? 20 से 21 फॉर 1 ईयर। पावर 1 होती है, जब 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर आ जाएगा, 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। अब वही सेम चीज़ है कि इंस्टॉलमेंट सेम में हमें देना है, तो सेम बनाएंगे तो इसको 21 से मल्टीप्लाई, इसको 21 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 21 का डबल 420 और 20 का स्क्वायर 400, यानी 820 प्रिंसिपल हो गया। हमें जो पैसा उधार दिया था वो क्या है? 1025, यानी 820 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1025 रुपये। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ईच इंस्टॉलमेंट, यानी 21 का स्क्वायर 441 इंटू जितना भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करना है इधर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे इसको किससे काटना है? 5 से काट लेते हैं पहले तो। 5 से जाएगा ये 5 एकम 5, 164 टाइम चले जाएगा ना। 800 160 टाइम कटता है, 16 85 होता है ना, फिर 20/5 और करना है, नहीं 4 टाइम और। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और फिर 0 और 5 एकम 5। ठीक है, एक सेकेंड, 5 दूनी 10, ये 5 आएगा, 205। 164 की वैल्यू ये है, कुछ गंदा सा आंसर आएगा ऐसे तो यार। अब इसको सॉल्व करेंगे, 205/164। काटो भाई इसको, इतना गंदा आंसर कौन निकालेगा? 164 एकम 164, बचेंगे 36 और 5 41, 0 उतार लिया। 16 दूनी 32, 3 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 टाइम जाएगा, कितना? 164 का डबल, यानी 16 दूनी 32, 320 और 8 328। कितना बचेगा? ये 72 और 10 82 बचा, अभी वापस 0 उतार लिया, तो ये जाएगा आपका 164 का 5 गुना, यानी 1.25 टाइम कट रहा है ये। ठीक है, इसको वापस फर्दर काटोगे तो 1.25 कट 1.25 टाइम, तो इसका 1.25 टाइम करना है। 1.25 को लिख सकता हूँ मैं कितना? 1 से 1/4, यानी 5/4, यानी इसका मुझे 5/4 करना है। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 80 2, 5 चौके 20 और 2 22, 22 तो 5 को 4 से डिवाइड करना है, तो आएगा 4 पंजे 20। ठीक है, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, फिर 4 एकम 4, 551 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि सीआई की जो इंस्टॉलमेंट है उनको निकालने का। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 10,500 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 बराबर किस्तों में चुकाए जाने हैं। यदि ब्याज दर है 14.28%, तो प्रत्येक किस्त बतानी है। 14.28% कितना होता है आपका? आपको पता होना चाहिए, 1/7 होता है। बस इतना पता था तो बाकी कुछ था नहीं सवाल में। कितने टाइम में चुका रहे हैं हम इसको? 2 बराबर किस्तों में चुका रहे हैं, तो पहले साल, यानी प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का जब रेशियो में निकालूंगा तो क्या आएगा आपका? 7 से 8, क्योंकि 7 पर एक ब्याज है। फिर दूसरे साल स्क्वायर हो जाएगा, 7 स्क्वायर से 8 स्क्वायर। क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम चुका रहे हैं तो इसको सेम बनाना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करके। प्रिंसिपल आ जाएगा 56, 8 7 56 और ये 49, तो 9 और 6 15, एक कैरी और 5, बेसिकली 90 और 115 और 105 आ जाएगा ये। ठीक है, तो सवाल में गिवन था कि जो प्रिंसिपल है वो है 10500, यानी करना क्या है? करना कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? ईच इंस्टॉलमेंट बताना है। ईच इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 64, और इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6400 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर पहला।
ठीक है, सीआई का इंस्टॉलमेंट ईजी होता है। एक और सवाल देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि दीपक ने 46,410 रुपये उधार लिए और इसे एक 4% वार्षिक किस्त में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो किस्त निकालना है। देखो 4 ईयर का ही है यहाँ पे सवाल, ठीक है, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं 4 ईयर से ज़्यादा। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10% है मतलब 1/10। प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो हम ले रहे हैं, ये हो जाएगा 10 से 11, फिर 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, फिर 10 के क्यूब से 11 का क्यूब, क्योंकि तीसरे साल में जा रहे हैं तो क्यूब, चौथे साल में जा रहे हैं तो पावर 4, 11 की पावर 4। लेकिन हमें ईच इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए, यही बोल रहा है ना, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है इसको, ठीक है। तो सेम बनाना पड़ेगा, यानी इसको 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई, इसको 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 11 की पावर 4 बन पाएगी। और इसको 11 का क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 11 का क्यूब हो जाएगा। तो प्रिंसिपल देख लो टोटल कितना आया, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। उसके पीछे एक जीरो और चिपका दिया, फिर 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 10 का स्क्वायर 100, यानी 121 के बाद 2 जीरो और, फिर 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 से और मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 11,000, 11,000। फिर 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 0 1 3 और एक 4, और 3 2 5 और एक 6, और ये आ जाएगा 46,410। देखो, और सवाल में भी इसकी वैल्यू इतनी है, 46,410 ही है, यानी मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई, यानी ये 1 टाइम कट गया ना, 1 यूनिट है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी हो जाएगी, तो ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 4 वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 11 की पावर 4 कितना होता है, आई थिंक 14,641 होता है। 11 को देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था, 11 का क्यूब मुझे पता है 1331 होता है, ये 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखो 1 आएगा स्टार्टिंग में, लास्ट में 1 आएगा, फिर 1 और 3 4, फिर इस नेक्स्ट डिजिट 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, तो 14,641, यस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो सही जवाब है अपना ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 14,641, ठीक है। तो ये अपना पूरा वीडियो खत्म हो चुका है। हमने देखो सारे टाइप के सवाल इसमें ऑलमोस्ट कर लिए हैं। बाकी देखो और जो परफेक्शन आएगी वो तो प्रैक्टिस से ही आएगी, जितने ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो सीआई के टॉपिक वाइज भी मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाए होंगे, आप यूट्यूब पे जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, जितने भी टॉपिक्स है ना सबका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर कुछ भी मैं टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ तो फिर उसको उसमें भी डाल रहा हूँ। और फिर लास्ट 3-4 ईयर के, आई थिंक 2021 से मैंने सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो उनमें भी बहुत सारे सीआई के क्वेश्चन हैं। तो जब सारे लगाओगे तो प्रैक्टिस तो अच्छे से हो ही जाएगी। बाकी यही है, आपके पास कोई प्रीवियस ईयर बुक है तो उससे सॉल्व कर सकते हो। अभी नए क्वेश्चन तो देखो मार्केट में ओपनली तो बाहर आ नहीं रहे, पर ऐसा नहीं है, बाहर आ ही जाएंगे, और बाहर भी नहीं आएंगे तो आइडिया तो आपको लग ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। नहीं भी आ रहे हैं तो बाहर उसका कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, बस ये है कि एसएससी जो क्वेश्चंस बना रहा है वो प्रॉपर सही तरीके से बनाए। बाकी ये है कि जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती थी ना वो नहीं जाएंगी अब इस तरीके से, अगर ये चीज़ें प्रॉपर अप्लाई होने लगी तो। लेकिन फिर उसमें एक ही चीज़ है, क्वेश्चंस बाहर नहीं भी दे रहा है ना, तो फिर उस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए जैसे बैंकिंग एग्जाम में होता है कि आंसर की नहीं आती है, लेकिन जो गलती होने के चांसेस हैं वो भी ना के बराबर होते हैं, या तो फिर उस टाइप की चीज़ें हो। और पेपर भी फिर प्रॉपर बनना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी है कि यार कुछ भी 3-4 टॉपिक, अभी जो सीजीएल का पेपर हुआ है इसमें क्या किया है इन लोगों ने, मैथ्स को 2-3 चैप्टर से उठा के पेपर बना दिया, रीजनिंग को बना दिया। इस तरीके से पेपर नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एक पूरा सिलेबस होता है यार। फिर सिलेबस का क्या मतलब हुआ कि अगर आप 2-3 टॉपिक से उठा के पूरा प्रॉपर पेपर बना दे रहे हो, इसका मुझे तो कोई तुक नहीं दिखता, तुक नहीं बनता इस चीज़ का, ठीक है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, आज के टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है।
देखते हैं, बाकी इस चीज़ पे कोई सॉल्यूशन होगा तो अच्छा है, बाकी जो है उसी के साथ पढ़ते रहो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो, बाकी वरना मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा फिर कौन सा बनाना है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करो।